हमने शाक्त तत्व किस प्रकार से जाति नहीं है उसे श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ सिद्ध करना चाहा कि पूर्व पक्षी ने जब ये मत रखा था कि गायत्री के प्रति निष्ठ होने के कारण जो जीव है वो प्रत्येक गायत्री दीक्षित व्यक्ति अपने आप में शाक्त तत्व को प्राप्त करता है, इसलिए वैष्णवत्व शैवत्व ये सब हमारी एडिशनल आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें केवल अंत्यजों के लिए अलॉट करना चाहिए। और फिर उसके एडिशनल जो भी एस्पेक्ट्स थे उनका पूर्व पक्ष में विचार किया था, जिनका निरसन करते हुए पुरुषोत्तम जी ने 3 पक्ष रखे। जहाँ सबसे पहले आपने म्लेच्छत्व से जब हम गायत्री को प्राप्त कोई भी दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उससे जैसे हमारी जन्मजात हमारी जो जाति है उसका बाध नहीं हो पाता, उसी प्रकार से जब गायत्री दीक्षा प्राप्त करने से ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्व ही रहेगा, क्षत्रियत्व क्षत्रियत्व रहेगा, तब फिर जाति पद जो है उसका प्रयोग शाक्तत्व को हम जाति के रूप में मान नहीं सकते और इसलिए वो कोई सर्वसामान्य आइडेंटिटी के रूप में थोपी नहीं जा सकती है। दूसरा पक्ष वहाँ पुरुषोत्तम जी ने सुबह के विचार में ये रखा कि जन्मना जायते शूद्रः, इस वचन के साथ भी इसका विरोध होता है क्योंकि वो शूद्रवत जो स्वरूप माना गया है वो इसके साथ बैठता नहीं है। तीसरे पक्ष में पुरुषोत्तम जी ने अपना ये मत रखा कि हर परिस्थिति में मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी जब हमारी जन्म से प्राप्त हुई जाति निवृत्त नहीं हो पाती है तब फिर वैष्णवत्व को हम जघन्य नहीं कह सकते। ऐसा कहते हुए 3 पक्षों से शाक्तत्व को साहजिक रूप से जब इम्प्लीमेंट किया गया था उस पूर्व पक्षी के मत का आपने खंडन किया और आगे आपने जाति शब्द जो है वो पारिभाषिक होता है और हमारा देह जिस अवस्था में जहाँ जब जन्म लेता है वही हमारी जाति होती है, इसलिए उस जाति के अंदर अन्य कोई भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो संभव नहीं है। ऐसा पुरुषोत्तम जी इस विषय में अपना मत रख रहे हैं और वेद माता गायत्री है इस पद का उपयोग करके पूर्व पक्षी ने जो शाक्तत्व का विचार किया था उसके लिए अंततः पुरुषोत्तम जी ने अपना ये मत रखा कि गायत्री मंत्र जो होता है वो ब्रह्म परक होता है, वो देवी परक नहीं होता है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसके ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाने के बाद उसके ऊपर ये आपत्ति जो है वो उपस्थित नहीं की जा सकती है। और जो व्यक्ति अनभिज्ञ होता है, ब्रह्म के स्वरूप को जान समझ नहीं पाता या गायत्री का अर्थ ब्रह्म होता है ऐसा ज्ञान जिसे सिद्ध नहीं हो पाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर ही इस प्रकार के आध्यात्मिक और आदि भौतिक अर्थों के प्रकट होने के कारण उसमें शाक्तत्व की सिद्धि होती है, ऐसा हमें कहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को भी शाक्तत्व की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहते हुए पुरुषोत्तम जी ने सुबह उस पर अंत में लंबी चर्चा की थी ना, वहाँ ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि वेद के भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों अर्थ होते हैं। तो आध्यात्मिक स्वरूप से तो जो वेद के प्रत्येक शब्द हैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति गायत्री सरस्वती इन शक्तियों के पास होती है। तो जो व्यक्ति केवल भौतिक स्वरूप को नहीं परंतु आध्यात्मिक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है और जब वो सरस्वती और गायत्री के प्रति शरणागति का स्वीकार करता है विद्या अध्ययन के लिए, उस व्यक्ति को यदि ये ज्ञान न हो कि इस मंत्र का तात्पर्य अंततः ब्रह्म होता है तो जब तक वो देवी के प्रति प्रपन्न है तब तक उसे शाक्तत्व की प्राप्ति होती है। होती है, अनभिज्ञ व्यक्ति को होती है। जो उसके तात्पर्य को ब्रह्म परक है ऐसा समझ लेता है उसके लिए ये प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति का भाव ऐसा है तो होता है।
अंतिम जब लक्ष्य हमारा मूल जो दीक्षा है वो भी शक्ति परंपरा में होगी, तब वो शाक्त मंत्र दीक्षित कहा जाता है। परंतु जब वो प्रारंभिक रूप से सरस्वती और गायत्री का अर्चन करता है और उनके अंदर वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरणागति का भाव रखता है, तब तक की जो अवस्था होती है वो भी उसके अंदर शक्ति परायण होने का भाव है, इसलिए उसे शाक्तत्व की प्राप्ति होती है। फिर अब वो कोई एक संप्रदाय में निष्ठ हो जाता हो या पहले से निष्ठ हो और उसका भाव दृढ़ हो जाता हो, उस अवस्था में ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। पर सामान्य स्थिति में जो अर्चन किया जाता है वो इसी तरह से किया जाता है। शाक्तत्व मानो ब्रह्म को धारण करने की शक्ति को प्राप्त करना, वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वेद का अर्थ हमें प्रकट हो हमारी बुद्धि में, ऐसी आकांक्षा से ही गायत्री और सरस्वती के प्रति शरणागति ली जाती है। गायत्री का ही है, तो फिर वहां पे फिर क्या आर्गुमेंट रहेगी? उसका तो हम खंडन बहुत वाक्यों से करते हैं। शक्ति है, उसका वो जो शक्ताद्वैत सिद्धांती हैं वो लोग ऐसा मत रखते हैं, रखते हैं। ठीक है, करें आगे। और ये प्रारंभिक अवस्था की शाक्तत्व और ब्रह्मबोध होने के बाद तो वहां पर शक्ति मंत्र से वो दीक्षित है, उस प्रकार का शाक्तत्व उस है। प्रकार का। और ये पूर्व अवस्था का शाक्तत्व है जो हाँ, हाँ वो उत्तरार्ध। ये जैसे प्रारंभिक शाक्तत्व है, वैसे शैव या वैष्णव में भी प्रारंभिकता से ही उसे तभी जो शिव या विष्णु का जो आध्यात्मिक स्वरूप का अगर तभी भी ज्ञान नहीं है तो उसका भी वैसे वो प्रारंभिक शैवत्व या वैष्णवत्व होगा। वैसे काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये गायत्री दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो तो यही है, वो तो वैष्णव के लिए भी यही है। प्रोसीजर तो नहीं बदलती है, भाव भेद होता है बस केवल। वहाँ पे अगर उसे भाव भेद स्पष्ट नहीं है तो वो वो कुछ भी नहीं है ना, उस स्थिति कुछ भी नहीं है। और भाव भेद स्पष्ट है तभी वो प्रारंभिक अवस्था में वहाँ है। हाँ, यजमान का संकल्प इसमें प्रमुख होता है। करने वाला व्यक्ति संकल्प करते समय क्या बोल रहा है, यही इसमें नियामक है। और जब हमने कर्म का समापन किया तो उस कर्म को हमने किसके प्रति समर्पित किया, इसी से ये सब निर्णय होता है। बीच की स्थिति में जो कुछ भी किया जाता है वो कर्मांग है, वो फिर अंतिम जो हमने समापन किया, गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम, तो ये संकल्प हम करते हैं तो पहले से हम कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट है। और अंत में भी हम उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब भी उस पूरा वो कर्म समर्पित हो जाता है। पर बीच में तो जो विधि चलती है वो तो जो लिखित है वो उसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए ऐसे ही चलेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात शैव वैष्णव और वैसे ही जो अन्य भी उपासना करना है, पौराणिक ज्ञान आदि, उससे वो प्रारंभिक अगर समझ नहीं है तो फिर वो या तो शाक्तत्व है या फिर वो भी समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। राजा, फिर प्रश्न हुई है कि यहाँ अगर उसे ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्मत्व का, तो फिर शाक्त नहीं रहता, शाक्तत्व नहीं रहता, तो फिर वो इसको काउंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर उनको ये मानना पड़ेगा कि गायत्री के ऊपर भी कोई है, ब्रह्म है, उसके बाद गायत्री है, तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। ये अभी हमारा विचार उसके लिए नहीं है कि अंतिम तत्व क्या होता है, दीक्षा विषयक है ये विचार, इसलिए इसमें वो काउंटर नहीं उपस्थित होता। मूल तत्व क्या है, शक्ति तत्व होता है, कृष्ण तत्व होता है कि शिव तत्व होते हैं, इस पर जब हम चर्चा करें तो ये विचार का विषय बनता है फिर। हाँ, क्योंकि गायत्री ब्रह्म परक होती है ना। अब कौन किस में ब्रह्म बुद्धि रख रहा है ये तो
उपास्य निष्ठ होने के बाद का विषय। अगर आप अल्टीमेटली उपासना मार्गी बन भी रहे हो तो यहां तक तो सब न्यूट्रल है ना। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म के स्वरूप को समझ जानना है। अब मैं वैष्णव हूं तो मैं ये कहूंगी कि एक ही तत्व को सब लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, तो ब्रह्म है, न्यूट्रल है हर किसी के लिए। मैं वैष्णव हूं तो मैं कहूंगी कि नारायण ब्रह्म होते हैं। शैव है वो बोलेगा महादेव जी ब्रह्म होते हैं। शाक्त है वो कहेगा देवी ही सर्वोपरि होती है, शक्ति ही ब्रह्म रूपा होती है। तो वो वचन, ये जो डिफरेंसेस आते हैं ये तो उपास्य को चुन लेने के बाद आते हैं। और जब ये ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहा है, अब परिवार निष्ठ हो सकते हैं किसी के, माता पिता हमारे कोई एक प्रकार की परंपरा में दीक्षित हों, ऐसा हो सकता है। पर यदि नहीं है या हैं, इन बोथ द केसेस, जब वेदाध्ययन करते हैं तब तो ब्रह्म बोध न्यूट्रल प्रक्रिया है ना। उसमें तो अनेकानेक वेद मंत्र हैं, वो सब वेद मंत्र के अपने अपने देवता होते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई सिलेक्टिव होने वाली बात नहीं आती है। उत्तरकांड तक जब हम अध्ययन कर लें तब तक, फिर हम निष्ठ हो जाते हैं, तब तो उसको, उस पूरे अंडरस्टैंडिंग को एक में लगा देना है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरा पूर्वकांड और उत्तरकांड नारायण परक है, या पूरा पूर्वकांड उत्तरकांड शिव परक है, पूरा पूर्वकांड उत्तरकांड शक्ति परक है। इतना ही तो करना होता है, ज्ञान संपन्न तो हो ही जाते हैं ऐसे। औपनिषद आदि उपदेशैहि गतार्थत्व शंका निरासः। अब जो पूर्व पक्षी ने प्रारंभिक शंका उपस्थित की थी कि जो भी वेदाधिकार संपन्न होते हैं उन लोगों को तो कृतकृत्यता की सिद्धि वेदादि को पढ़ने से हो जाती है। मतलब पूर्वकांड से उत्तरकांड से धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों ही पुरुषार्थों की सिद्धि हो ही जाती है। तो गायत्री दीक्षा से अतिरिक्त मंत्र दीक्षा की क्या आवश्यकता है, उसका अब यहाँ विचार पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। न च औपनिषद उपदेशेन गतार्थत्वं शंक्यम। उपनिषद के मतलब गायत्री उपदेश मात्र से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, ऐसी शंका यदि कोई करे तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं इदानीम तद अनधिकारात। अभी हम जिस कलियुग में हैं इसमें सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। ये बात गलत नहीं है कि भक्ति का भी ज्ञान व्यक्ति को वेद मात्र से हो ही सकता है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हर व्यक्ति को इस परंपरा में आकर ही उसे पढ़ना समझना पड़े। तो सतयुग में जीव भक्ति करेंगे तो वेद से समझ ही जाएंगे ना कि भक्ति ही उत्तम मार्ग होता है। तो वो बात को हम नकारते नहीं हैं, परंतु अभी हम जिस युग के अंदर हैं इसमें अगर हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हर व्यक्ति को पूरा जो ज्ञान है वो वेद मात्र से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसे बता रहे हैं कि इदानीम तद अनधिकारात। और ये अधिकार अनधिकार का कुछ विषय पर्सनलाइज्ड भी होता है, कुछ विषय युगानुसारी भी होता है, और कुछ विषय जो है वो देश काल के भेद से भी होता है। अर्थात कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे वेद समझ में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे किसी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता नहीं है वेद के तात्पर्य को समझने में। तो अगर मैं अपने लिए ऐसा दावा करती भी हूँ तब भी कोई विशेष अवतार आदि के रूप में कोई प्रकट हुआ है तो एक अलग स्थिति है। जैसे महाप्रभु जी या रामानुजाचार्य जी वगैरह आचार्यों के बारे में अगर हम सोचते हैं, उसके अतिरिक्त एक सामान्य व्यक्ति यदि कलयुग के अंदर ऐसा दावा करता भी है तो वो संभवित नहीं है। कारण उसका मूलतः ये है कि हम जिस युग के अंदर पैदा हुए हैं इस युग के अंदर वो मनुष्य की बुद्धि शक्ति का ह्रास है, तमस प्रधान है काल। इसलिए हम जो कुछ भी समझते हैं वो भी न समझने की बातें समझ जाते हैं, और ऐसे दुष्प्रभाव जितने भी अभी आधुनिक वेद विचारक हैं उन लोगों के अनुभवों से, उन लोगों के विचार से हम देख ही रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि हम अपनी तरफ से कुछ वेद विचार करने जा भी रहे हों तब भी एकेडमिक
पढ़ाई की प्रक्रिया में भी हमसे पहले जो जो भी लोग उस बारे में कोई भी ओपिनियन रख चुके हैं अपनी तरफ से, उन लोगों को उस बारे में रिस्पॉन्ड करना हमारे लिए जरूरी हो गया है। अर्थात कि मुझसे पहले मैं अगर आज वेद सिद्धांत के बारे में कुछ भी कहना चाह रही हूँ, तो तुम महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु से लेकर आदि शंकराचार्य पर्यंत के सभी विचारकों को कंसल्ट करो पहले। अब उनके मत में जो जो कुछ भी तुम्हें अस्वीकृत है, जो ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे मान्य नहीं हो रहा है, ये मुझे मान्य नहीं हो रहा है, उन सब का तुम परीक्षण करो, उन सब का विचार करो और वहाँ उचित शास्त्र वचन देकर उनके द्वारा रखे गए मत का तुम खंडन करो और फिर अपने मत का स्थापन करो। ये कर्तव्य है। ऐसा अचानक से नहीं बोला जा सकता है किसी को भी उत्तरदायी हुए बिना कि हाँ ये सब लोग गलत बोल रहे हैं और मैं ऐसा मत रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक तो जो व्यक्ति अब ऐसा दावा कर भी रहा हो कि मैं वेदार्थ का निर्णय करने के लिए सक्षम हूँ, उसे जब जो भी शास्त्र उपलब्ध हैं अब उन सबको देखना उसके लिए आवश्यक है। वो अकेले वेद के आधार पर ये सब निर्णय नहीं कर सकता है। जिस वजह से हम आर्य समाजियों को उदाहरण के रूप में देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक व्यक्ति आता है और वो ये दावा कर जाता है कि पुराण स्मृति तंत्र ये सब अप्रमाण होते हैं, उसमें भी पूर्व कांड भी अप्रमाण होता है, वेद का केवल उत्तरकांड ही मूल वेद है। अब आप आक्षेप के अतिरिक्त, है ना, गाली गलौज किए बिना उसके अलावा उन आचार्यों की हर एक राइटिंग को रिस्पॉन्ड करने के लिए आप उत्तरदायी हो अगर आप ऐसा जवाब लिख रहे हो तो, या ऐसा कोई भी मत अपना प्रकट कर रहे हो तो। पर उसके नाम पर जो भी आधुनिक वेद विचारक हैं उन लोगों की प्रैक्टिस नदारद है। जवाब कहाँ है तुम्हारे पास? तो ये बात को यहाँ पुरुषोत्तम जी जब अनधिकार कह रहे हैं तो पुरुषोत्तम जी इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि अनधिकार से तात्पर्य है कि पहली बात तो ये है कि जब स्मृति श्रुत आदि पुराण आदि सब शास्त्र प्रकट कर दिए गए हैं तो उनके प्राकट्य का मूल प्रयोजन ही ये है कि ये वेद को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए गए टाइम टू टाइम। जैसे महाप्रभु जी ने कहा कि द्वापर युग के अंदर जाकर जब धर्म द्विपरक हो जाता है तब स्मार्त धर्म को प्रकट करने की इच्छा भगवान प्रकट करते हैं और ऋषि मुनि भगवान की आज्ञा से धर्म के द्विपरक हो जाने पर स्मृति ग्रंथों का प्रणयन करते हैं। अब ये जो निर्णय लिया है ये कोई महाप्रभु जी ने जीवों का थोड़ी अनधिकार देखा है, ये अनधिकार भगवान देख रहे हैं कि जीव नहीं रह गए हैं अधिकारी श्रौत धर्म को समझने के, तो स्मार्त धर्मों का प्रणयन करने की जरूरत पड़ी है। तो अधिकार और अनधिकार का जो विचार है वो हम पर्सनली अपने बल पर नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं अधिकारी हूँ, परंतु हम अधिकारी नहीं हो पाते हैं और हम जब ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही उटपटांग अर्थ प्रकट हो जाते हैं जो आधुनिक वेद विचारक प्रकट करने लग गए हैं अपने पूर्वाचार्यों को कंसल्ट किए बिना। आप उनमें श्रद्धा नहीं रखते हो, समझ में आता है, कोई चिंता की बात नहीं है, इट्स ओके। कोई नहीं कह रहा है कि आप उनके संप्रदाय के अनुयायी बन जाओ, लेकिन एज अ लर्नर, एज अ विचारक, एज अ शास्त्रज्ञ उन्होंने जो भी विचार रखे हैं उन्हें रिस्पॉन्ड तो आपको करना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई की प्रक्रिया में भी रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे अचानक से हम ऐसा नहीं दावा कर सकते हैं कि हम कलयुग के अंदर एकमात्र ज्ञानी उत्पन्न हुए और हमसे पहले के जितने भी थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। तो पुरुषोत्तम जी यहाँ जो तद इदानीम तद अनधिकारात ये जो वचन दे रहे हैं वो अपने बल पर नहीं दे रहे हैं, अपने असेसमेंट के बल पर भी नहीं दे रहे हैं, परंतु शास्त्र ही युग के अनुसार जो अनधिकार की चर्चा कर रहा है उसके बल पर पुरुषोत्तम जी का ये स्टेटमेंट है। इस बात को हमें स्पष्टता से समझना चाहिए। और उसमें फिर महाप्रभु जी के पूर्वज वगैरह के जैसे जो भी कोई आपवादिक केसेस कलयुग में हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिन लोगों ने श्रौत धर्म का अनुसरण किया है, उन लोगों के उस अलौकिक सामर्थ्य का विचार करके और उनके अधिकार का स्वीकार करना पड़ता है। इस बात को पुरुषोत्तम जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं। ये अगर लंबा चलेगा, परंतु इदानीम तद अनधिकारात से पुरुषोत्तम जी का ये तात्पर्य है कि अगर हम वेदार्थ का निर्णय करने के लिए सक्षम होते तो भगवान ने सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन ऐसा महात्म्य बताकर गीता जी को उपनिषद के सार के रूप में प्रकट किया ही नहीं होता। और तुम्हें अगर गीता को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो तुम क्या समझते हो अपने आप को? फिर
क्योंकि गीता महाप्रभु जी के लिखी हुई नहीं है, कोई भी संप्रदायाचार्य की लिखी हुई नहीं है, भगवद वाक्य हैं। तो भगवान को जब द्वापर में वेदार्थ को सिंप्लीफाई करने के लिए नित्यानुमेय वेद मूलिका श्रुति विभाग के रूप में, स्मृति के रूप में गीता को प्रकट करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है, तो वो धर्म के द्विपरक होने के कारण प्रकट हुई है। ये जरूरत आउट ऑफ नीड किया गया है ये। तो ये सब धर्मशास्त्र जब टाइम टू टाइम इनका आविर्भाव होता है, भगवान करवाते हैं, तो भगवान ये निर्णय कर रहे हैं कि कौन कितना अधिकारी रह गया है और कौन कितना अधिकारी नहीं रह गया है। और उस अधिकार और अनधिकार को देखकर स्मृति, पुराण और तंत्रों को प्रकट करना ये भगवान की इच्छा के बल पर होता है, केवल हमारी निर्णय के बल पर नहीं होता है। हम अपने आप को सब में अधिकारी मान लेते हैं। तो उस ग्राउंड पर पुरुषोत्तम जी यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि इदानीम तद अनधिकारात, अभी हमारे लिए केवल श्रुति के बल से वेदार्थ का निर्णय कर लेना या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने का अधिकार इस काल में हमारा नहीं रह गया है। इसलिए निर्वेदादि अभावाद आहार शुद्ध भावात च, उसका कारण बता रहे हैं कि निर्वेद वगैरह का भी हमारे अंदर अभाव हो गया है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनसे निवृत्त होकर सत्व बुद्धि धारण करना, ऐसा भी हमारे अंदर नहीं रह गया है। और आहार शुद्धि का भी अभाव है। तो हम यदि राजस और तमस अन्न खाते हों और हम ये सोचते हो कि उससे हमारे अंदर सत्व बुद्धि जन्म जाएगी, तो ऐसा विकृत नहीं होता है। तो हम जो भी अन्न खाते हैं वो अन्न से ही हमारी बुद्धि बनती है, हमारा देह बनता है। तो देह अन्न इन सब का जो देह का जो निर्माण है, बुद्धि चित्त का जो निर्माण है, वो यथा योग्य अन्न ग्रहण करने से, पारिवारिक संस्कार से, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिन गुरु से हम पढ़ते हैं, इन सबको मिलाकर होता है। तो वर्ण की शुद्धि होना, वंश की शुद्धि होना, बुद्धि का तीव्र होना, सत्व में निष्ठ होना, शुद्ध आहार विचार से युक्त होना, ये सब भी हमारी शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग के ऊपर प्रभाव डालता है। तो उस बात को यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि उपनिषद के अध्ययन मात्र से हमें ब्रह्म बोध हो जाता हो, ऐसा अभी हमारा अधिकार इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि हमारे अंदर निर्वेद आदि का भी अभाव है और आहार शुद्धि का भी हमारे अंदर अभाव हो गया है। निरहंकार होना, ज्ञान का अभिमान से निवृत्त होना। त्रेता में की गई थी। हाँ, द्वापर के आदि में फिर उनका मतलब सतयुग में शुद्ध वेद धर्म चल रहा है। त्रेता के आते आते श्रौत और स्मार्त दोनों चल रहे हैं। द्वापर के आदि में आते आते श्रौत चला गया बिल्कुल ही, केवल स्मृति धर्म रह गया। रामचंद्र जी के काल में दोनों साथ चल रहे थे यथाधिकार, ऐसा रामायण में ही आता है। वर्णाश्रम आदि के भेद को लेकर जो ये इतिहासकार ये कहते हैं ना कि सतयुग के अंदर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सही बात है, नहीं थी। हंस वर्ण था केवल एक ही। हाँ, सब जीव व्यास तुल्य थे, कोई ऊंचा नीचा काम ही नहीं करता था। फिर त्रेता में वो शुरू होने लग गया, तब स्मार्त धर्म का इनिशिएट किया गया। हाँ, ऋषि मुनि उस समय में उनको प्रकट कर देते हैं उस धर्म को। तो रामचंद्र जी के पीरियड तक श्रौत और स्मार्त दोनों चल रहे हैं साथ। कुछ श्रौताधिकारी भी बचे हैं और स्मार्त भी बचे हैं, दोनों वाले भी बचे हैं। फिर जब द्वापर आता है तब केवल स्मार्त धर्म बच जाता है, श्रौत ऑलमोस्ट न जैसा हो जाता है। और फिर कलयुग के आते आते वो भी जाने लगता है, तो फिर पुराण तंत्र ये सब आ जाते हैं। स्मार्त धर्म अलग अलग होते हैं। पुराण और स्मार्त कोई मिला नहीं सकते हैं हम।
ऋषि प्रोक्त होने के अर्थ में हम पुराण को स्मृति की कैटेगरी में कर देते हैं, पर विधान के हिसाब से पुराण और स्मृति तो अलग अलग चीज है ना। आचार मूलक मनुस्मृति वगैरह। बस वही स्मार्त धर्म रह गया। फिर द्वापरांत तक वो भी जाने लगा, तो पौराणिक और तंत्र धर्म को प्रकट किया गया। अब क्या हुआ कि त्रेता से आरंभ हुआ और द्वापर में पूरा वो फैल गया, बराबर है। तो जो पुराण आदि जो थे वो उसका विभाग व्यास ने किया, वो तो द्वापर के अंत में किया। तो वो एक पुराण में उसको पढ़ते थे कि अपने अपने हिसाब से पढ़ते थे? उन्हें पढ़ने की उसमें आवश्यकता ही नहीं, उन्हें उसमें से जो भी समझना है वो उन्हें अपने आप श्रुति और स्मृति से समझ में आ जाता है, खुद ही समझ में आ जाता है। हाँ, जो भी उसके धर्म, क्योंकि पुराण का भी विषय पुरुषार्थ विवेचना है ना, तो पुरुषार्थ बोध उन्हें श्रुति और स्मृति से हो ही जाता है, तो उन्हें एडिशनल लिटरेचर की जरूरत नहीं रहती है। उस टाइम में द्वापर में जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तब कैसे मंदबुद्धि लोग हो गए कि जो श्रौत धर्म को नहीं कर सकते, अधिकार चला गया, और पुराण से ही वो कर सकते, स्मृति से चलता। फिर ठाकुर जी के स्वधाम पधारने के बाद कलयुग के प्रवेश की संभावना को देखकर पौराणिक और तांत्रिक धर्म को प्रविष्ट करवाया गया। तो फिर वो जो मनुस्मृति वाला जो स्मार्ट धर्म था वो भी चला गया। नहीं है, अंग के रूप में होता है। तो अभी धर्म की जो व्यवस्था चल रही है, जैसे हम आचार आदि जो उसमें मुख्य कल्प तंत्र और पुराण धर्म है, और उसके अंग के रूप में जो जितना कर सके उतना स्मार्त धर्म करता है। पुराण में कहा, जैसे हम भगवत पुराण है, तो जैसे हमारा आचार है वो तो महाप्रभु जी ने वेद से बताया है, स्मृति से। वेद आचार बताता ही नहीं है ना, वेद का काम ही नहीं है वो। स्मृति से। हम्म तो महाप्रभु जी ने जो आचार किया अपने, तो वो कहाँ से किया? स्मृति से। तो मनुस्मृति आ गई। हम्म तो ऐसा इतना इतना चल रहा है जो चला है। जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। पुराणोक्त भी है ही ना, पुराण में भी ये सब विधान मिलते ही हैं आचार संबंधी। है, पुरुष सूक्त में है ना उल्लेख। तो वो जीव जो हैं वो उस कोटि के हैं कि मुक्त जीव तुल्य होते हैं वो सारे, तो उनके धर्म ही हंस वर्ण है, ऐसा ही भागवत जी में आता है। एक ही वर्ण है केवल, हंस। कृतयुग में केवल एक ही वर्ण होता है और सब जीव व्यास तुल्य होते हैं। जो ये वर्ण विभाग है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वो त्रेता से होता है, उसके पहले तक नहीं था, क्योंकि वो जीव इतने उत्तम सदाचारी हैं कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तब फिर से वो आविर्भाव तिरोभाव वाली बात है, उसमें नदारद है व्यवस्था, ऐसा नहीं तो पुरुष सूक्त में क्यों उल्लेख आता है फिर। और पुरुष सूक्त में भी जो ब्राह्मणों से मुखमासित करके जो पूरा वर्णन आ रहा है, वो वहां ब्राह्मण शब्द का मतलब ब्राह्मण वर्ण नहीं है, देवता है। वो देवता ब्रह्मांड पुरुष के मुखारविंद स्थानीय बाहु स्थानीय होते हैं, और वो फिर संस्कार से हमारे अंदर उनका आविर्भाव होता है, जिससे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाते हैं। शरीर में ही उनका प्रवेश होता है तभी तुम ब्राह्मण कहलाते हो। हाँ, नहीं तो वो मंत्र शक्ति ही प्रकट नहीं हो सकती, तभी तो समझ में नहीं आते हैं वेद में लिखा क्या है। शब्दों को हम पढ़ लें, कुछ समझ में नहीं आता है क्या है। ठीक है, तो आहार शुद्ध भावात च, तो अधिकार की जो हानि है वो हमारे अभिमान आदि के कारण, अर्थात हमारे अंदर ऐसा दैन्य भाव नहीं रहा, अर्थात षड भाव विकार जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण के प्रभाववश ही प्रकट होते हैं, और उनका आवेश होने पर सत्व गुण दब जाता है, और सत्व गुण के अभाव में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो कहे जाने पर भी हमें समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो उसके अभाव से और आहार शुद्धि के अभाव से
आधुनिक काल में सब जीवों का अधिकार जा चुका है, ऐसा पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। यथा कथनचित तत्संभवेपि, फिर भी जैसे महाप्रभु जी जैसे कुछ आपवादिक केसेस हम देखें उसके लिए बता रहे हैं कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत संभव हो भी, कोई कहे कि हाँ नहीं मुझे तो आ रहा है समझ में, तो अभी भी भारत के अंदर ऐसे वेद पाठी, वेद ज्ञाता परंपरा से बहुत लोग हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि हम परंपरा से पढ़ते आ रहे हैं तो उन्हें वेद के अर्थ, वेद की शब्दावली, डिक्शनरी ये सब उपस्थित होती है। तो ऐसे जो भी गिने चुने लोग बच जाते हैं उनके लिए यहाँ पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि यथा कथनचित तत्संभवे भी, कि किसी का किसी में थोड़ा थोड़ा अधिकार हो, कुछ कुछ अंश में उनमें वो ज्ञान प्रकट हो, तब भी ज्ञान से विलंबेन साधकत्वात्, फिर भी उनमें भी वो ज्ञान विलंब से सिद्ध होता है। जितनी शीघ्रता से वो ज्ञान हमें दृढ़ हो जाना चाहिए उतनी शीघ्रता से नहीं हो पाता है। वेदांत विज्ञान इति श्रुत्या तथा निर्णयात्, तो मुंडक उपनिषद खुद ही इस बारे में ये बात कहता है कि एक ज्ञान होता है, एक ज्ञान जन्य विज्ञान होता है। जैसे गीता जी में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग में ज्ञान और विज्ञान को अलग अलग बताया है। वहाँ भगवान उन्हें परिभाषित कर रहे हैं कि हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं तो ज्ञान कहा जाता है। जब उसके तत्वबोध तक हम चले जाते हैं तब वो उसका विज्ञान प्रकट होता है। तो वहाँ मुंडक उपनिषद भी इस बात को कहता है कि वेदांत को मतलब उपनिषद आदि को पढ़ने से सब लोगों के अंदर ज्ञान उपस्थित हो जाता है परंतु विज्ञान प्रकट नहीं होता है। उससे उसके तात्पर्य निर्णय तक सब लोग जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो पुरुषोत्तम जी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ इस वचन को उद्धृत कर रहे हैं कि शास्त्र खुद ही इस बात को कहता है कि हम जिस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं ऐसी हर व्यक्ति के अंदर उसका विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। तो ज्ञान प्रकट हो सकता है परंतु विज्ञान नहीं प्रकट हो सकता। उससे वो विज्ञान नहीं प्रकट होता, यही अपने आप में अनधिकार का द्योतक लक्षण है। ऐसा यहाँ पुरुषोत्तम जी इस वचन से अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं। नापि श्री वैष्णव्याः दीक्षायाः तस्यापि प्रावाहिक भक्तौ एव अंतःपातात् मोक्ष फलकत्वेन तथा निर्णयात् नापि तांत्रिक्याः उपासना मार्गीयत्वात्। तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जैसा गायत्री दीक्षा के बारे में है ऐसा ही सभी दीक्षाओं के विषय में भी है। विज्ञान प्रकट होना ये प्रत्येक जीव के बस की बात नहीं है। तो उसे बता रहे हैं कि ना भी श्री वैष्णव्याः दीक्षायाः, मैं ऐसा भी दावा नहीं करता कि हर वैष्णवीय दीक्षा लेने वाला मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तस्यापि प्रावाहिक भक्तौ एव अंतःपातात्, क्योंकि यदि उसका अधिकार नहीं है तो वो ऐसी ये वैष्णवीय दीक्षा से जन्य भक्ति भी प्रावाहिकी भक्ति बनकर रह जाती है। वो भी अपनी फल दशा तक पहुंचे ही हर अधिकारी के, हर व्यक्ति के लिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये जो अनधिकार है वो हर विषय में है, केवल एक परंपरा के बारे में ऐसा नहीं है। मोक्ष फलकत्वेन तथा निर्णयात्, अर्थात कि कोई मुक्ति पर पहुंचे तब तो हम ये बात कह सकते हैं कि उसे कुछ मिला, परंतु ऐसा सबके साथ हो भी नहीं पाता है। तो ऐसी जो दीक्षाएं होती हैं वो हर वैष्णवीय दीक्षा शुद्ध भगवत प्राप्ति परक होती है ऐसा भी नहीं है, और दीक्षा लेने वाला हर व्यक्ति उतना ही उत्तम अधिकारी होता है ऐसा भी नहीं है। तो कुछ लोगों को वैष्णवीय दीक्षा से कोई और अर्थ काम की आकांक्षा हो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जो लोग ऐसी ही आकांक्षा से वैष्णवीय दीक्षा लेते हैं वो लोग प्रावाहिक भक्ति के अधिकारी होते हैं। जिन लोगों को मुक्ति फल की आकांक्षा होती है वैष्णवीय दीक्षा के द्वारा वो लोग उसका पार्ट बनते हैं। अधिकार होता है तो पहुंच जाते हैं, अधिकार नहीं होता है तो रह जाते हैं। नापि तांत्रिक्याः, और तांत्रिकी जो होती है उससे भी विज्ञान सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो भी उपासना मार्गीय है, अर्थात कि उसके अंदर शुद्ध पुष्टि का अंश हो ऐसा नहीं है। अर्थात कि हर तांत्रिकी दीक्षा, हर वैष्णवीय दीक्षा परब्रह्म प्रापिका हो ये सिद्धांत नहीं, ये यहाँ पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। अब उसे आगे समझा रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसका फल बढ़ेगा, मतलब तो इस तरह से भी नहीं हो सकता। इसमें जैसे बोला कि विज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है,
बट ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियल लेवल में कोई विद्यार्थी है, हम जब पढ़ रहे हैं, वो हमारी अवस्था और थोड़े साल के बाद की अवस्था में तो फर्क पड़ेगा ना। यहाँ पुरुषोत्तम जी उस लेवल की नहीं बात कर रहे। एक तो ये है कि संकल्प जन्य ही कुछ गड़बड़े होती हैं, डे 1 से ही कुछ गड़बड़ है कि मैं वैष्णवीय दीक्षा ले ही रही हूँ अर्थ सिद्धि के लिए। जैसे ध्रुव जी के केस में प्राइमरी स्थिति ऐसी ही है, उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ी भगवत उपासना की थी, अर्थ सिद्धि के लिए की है। तो दीक्षा का संकल्प ही अर्थ सिद्धि है। अब फिर तो भगवान की कृपा है कि उन्हें विज्ञान हो गया, परंतु किसी को ना भी हो तो हमें यही कहना पड़ेगा कि वो प्रवाही जीव है। तो बात की फल में ही आप डिसीजन ले सकते हो ना। ऑब्वियसली। तो मतलब जब ये दीक्षा ही स्टार्टिंग से ऐसे, मुझे ऐसे समझा कि जैसे ज्ञान हो जाता है बट विज्ञान नहीं होता है, वो सबके लिए आप बोल रहे हो, ऐसा मैं समझी। ऐसा ही हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बट नॉट ऑलवेज। 1% को तो विज्ञान होगा ना। अरे उस केस को तो पुरुषोत्तम जी छोड़ ही रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि आप जैसे ये कह रहे हो कि गायत्री दीक्षा से सबको अर्थ सिद्धि है, सबको कहाँ ब्रह्म ज्ञान होता है गायत्री दीक्षा से। तो पूर्व पक्षी ने ये रखा अपना मत कि गायत्री दीक्षा लेने से ही जब सब कुछ सिद्ध हो जा रहा है, गतार्थ है वो, तो आपको कोई भी अन्य दीक्षा देने दिलवाने की क्या जरूरत है। तो पुरुषोत्तम जी ने ये कहा कि गायत्री दीक्षा लेने से हर गायत्री दीक्षा लेने वाले को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहाँ कहा? नहीं हो रहा है। मैं तो वैष्णवी दीक्षा पर भी आप एप्लीकेबल हाँ, कर रहे हो उसे ही ना। आगे बढ़ा रहे हैं कि जो बात मैं गायत्री दीक्षा के लिए कह रहा हूँ वही मैं इसके लिए भी कह ही रहा हूँ। ओके, समझ। कि मैं ये नहीं दावा करता कि हर वैष्णवीय दीक्षा भगवत प्राप्ति के लिए होती है। वैष्णवीय दीक्षा भी बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग प्रयोजनों से ली जाती है। इसीलिए उसको यहाँ बताया कि जो व्यक्ति अर्थ और काम सिद्धि के लिए वैष्णवीय दीक्षा लेगा उसकी भक्ति प्रावाही की भक्ति का पार्ट बनेगी, तो कहाँ उसको कृतकृत्यता प्राप्त हो रही है। तो प्रवाही जीव भी हो ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता है वो। उसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा जैसे जो वैष्णवीय दीक्षा लेगा वो भी मर्यादा का पार्ट बनेगा। विभूति परक है फल, भगवत प्राप्ति तो होती नहीं है उससे मोक्षाकांक्षा रखने वाले को। फिर अंततः जो व्यक्ति साक्षात भगवत प्राप्ति की आकांक्षा से करेगा वो उसका अधिकार, उसकी साधना वगैरह वगैरह एक अलग केस है। परंतु कुछ गड़बड़ तो संकल्प से ही हो जाती है ना, बीच में होती हो वो तो एक्सीडेंट है। पर आपका संकल्प पहले से ही ऐसा है तो प्रॉब्लम है वहाँ। तो वहाँ हम ये तो दावा नहीं करेंगे कि हर वैष्णवीय दीक्षा लेने वाले को भगवान मिल जाएंगे, ऐसा हम थोड़ी कह सकते हैं। वो बात पुरुषोत्तम जी कह रहे। मतलब कि यहाँ पे जो कहा कि वो 3 जो बातें की, आहार शुद्धि वगैरह जो करेगा, उस प्रकार से अगर वैष्णवी दीक्षा भी अगर ये प्रोसेस में नहीं हुई तो प्रामाणिक भक्ति में कन्वर्ट होगी। और इसका फिर क्यों कहा कि मोक्ष फलत्वेन तथा निर्णयात्, वो क्या है? वो इसलिए क्योंकि मोक्ष फलक जो होती है वो भी पुरुषोत्तम प्रापिका तो नहीं ही है। अच्छा, वैष्णवीय दीक्षा होने के बावजूद भी इसे इसलिए आगे कह रहे हैं कि तांत्रिक भी उपासना मार्गीय होने के कारण हम जिस अंतिम फल की बात कर रहे हैं उसकी सिद्धि करवाने वाली तो वो भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि वो देवता की परक है वो। मतलब कृष्ण में देव बुद्धि है इसलिए, परब्रह्म बुद्धि नहीं है। तथा निर्णया तो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? वैष्णवीय दीक्षा के हाँ, साथ। वैष्णवीय दीक्षा के साथ। अपने दावे को पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अच्छा। मैं भी, मतलब पूर्व पक्षी ने जो ये कहा ना कि इससे सब कुछ सिद्ध हो ही जा रहा है, तो आप तांत्रिक दीक्षा को एडिशनली क्यों बता रहे हो? वैष्णवीय दीक्षा मंत्र उपदेश को आप क्यों इंपॉर्टेंट बता रहे हो? तो पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि जो बात मैं गायत्री दीक्षा के लिए कह रहा हूँ वो यहाँ भी एप्लीकेबल ही है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि हर वैष्णवीय मंत्र दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को भगवान ही मिल जाने वाले हैं। तो जो गायत्री दीक्षा के साथ जो गड़बड़ हो सकती है वो यहाँ भी हो ही सकती है। फेयर रिप्लाई होना चाहिए ना।
हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हाँ, तुम्हारा सब बकवास और हमारा सब अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। गायत्री ऐसा ही होगा कि बचपन में लेंगे, ऐसा कुछ हुआ था ना सुबह बात 7-8 वर्ष में, तो वहाँ तो उनको सोचने का भी बच्चे का इतना माइंडसेट नहीं होगा, वो भी एक ड्रॉबैक हो सकता है कि नहीं? गायत्री में नहीं होता है, पता है उनको वो क्या कर रहे हैं। शुद्ध वर्ण में जन्म है अच्छा, और माता पिता का संकल्प अगर अच्छा है तो ऐसा नहीं होता है। हम्म, औपनिषदिक पक्ष मतलब ये जो पहला पक्ष है शाक्त का, वहां से ही कह रहे हैं ना, वही दीक्षा दीक्षा मतलब पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था ना कि गायत्री दीक्षा से ही सब अर्थ सिद्धि हो जाती है, तो एडिशनल उपदेश की क्या जरूरत है, उसे रिस्पॉन्ड किया है। उपनिषद वैसे जो ऊपर जो ब्रैकेट में है, औपनिषद आदि उपदेश ही गतार्थत्व शंका निरासः। अच्छा, तो जो कुछ भी हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति जो भी पुरुषार्थ सिद्धि है वो उपनिषद का आश्रय लेने से ही हो जाएगी, इसलिए कोई भी एडिशनल मंत्र दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये जो शंका संशय पहला पूर्व पक्ष था उसको यहाँ पुरुषोत्तम जी ने रिस्पॉन्ड किया कि गतार्थता वहां भी नहीं होती है, और कोई सोचे कि यहाँ से सब हो जाएगा, तो मैं ऐसा भी दावा नहीं करता कि यहाँ से भी सबका सब हो जाने वाला है। हम्म, हाँ ऐसी भी कोई श्योरिटी नहीं है, सब स्थिति एक जैसी है, अधिकार भेद से हो सकता, बस यही जवाब है। अब आगे जो वैष्णवीय दीक्षा के प्रकार भेद है, कुछ धर्मार्थ काम सिद्धि के लिए होती हैं, कुछ वैष्णवीय दीक्षाएं मोक्ष सिद्धि के लिए होती हैं, कुछ वैष्णवीय दीक्षाएं भक्ति सिद्ध्यर्थ होती हैं। इन सब वैष्णवीय दीक्षाओं के भेद का यहाँ आगे पुरुषोत्तम जी वर्णन कर रहे हैं, और उसमें अब खुद को क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है इस पक्ष का भी विवेचन आगे करेंगे। तो उपासना एवं भक्ति ही इति कल्पस्य निरासः, सबसे पहले इस बात को कह रहे हैं कि अब कोई ये सोचता हो कि शास्त्र के अंदर जो 3 कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग बताए हैं, तो उपासना मार्ग ही भक्ति मार्ग है, ऐसा अगर कोई दावा करे तो पहले भक्ति मार्ग को और उपासना मार्ग को पुरुषोत्तम जी अलग अलग कर दे रहे हैं कि नहीं, ये दो एक बातें नहीं है। तो न च उपासना एवं भक्ति ही इति वाच्यम, कि कोई ये न कहे कि उपासना ही भक्ति है, शास्त्र में जैसे उपासना कहा है उपासना मार्ग कहा है वही भक्ति मार्ग है, ऐसा अगर कोई कहता हो तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। रूप भेद फल भेद कांड भेद धर्म भेद ही तस्याह भक्ति भिन्नत्वस्य भक्ति हंसे निपुणतरम उपपादितत्वात्। पुरुषोत्तम जी उसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं, इसलिए केवल उल्लेख कर दे रहे हैं कि इसका स्वरूप भेद होता है, फल भेद भी होता है, वेद के कांड में भी अलग अलग इनका निरूपण प्राप्त होता है, धर्म भेद मतलब साधन भेद भी होता है, इसलिए भक्ति और उपासना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा भक्ति हंस में श्री गोसाई जी ने बहुत निपुणता से इसका उपादन कर ही दिया है, तो वहां से इसको देख लेना। ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ उसको पार्ट को स्किप कर रहे हैं। अलग अलग निरूपण है उपासना का और भक्ति का, नहीं ऐसा नहीं, चैप्टर डिफरेंस है, इंटरनल चैप्टर डिफरेंस। अतः स्वतंत्र भक्ति इच्छूनाम स्वतंत्र भक्तिनुसारिणाम च, इसलिए जो लोग स्वतंत्र भक्ति की इच्छा रखते हो और स्वतंत्र भक्ति का अनुसरण करते हो उन लोगों के लिए साधन भक्तौ, साधन भक्ति में फलमुखाधिकार संपादकत्वात्, तो जब वो साधन भक्ति कर रहे हैं तब फलमुख फल प्राप्त करने की अधिकारिता का संपादन किया गया होने से भक्ति मार्गीयोपदेश सर्वान प्रति आवश्यक हो, इसलिए भक्ति मार्गीय उपदेश जो है वो सभी के लिए आवश्यक है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री म्लेच्छ आदि सबके लिए आवश्यक है। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम, भागवत वचन है, यही बात गीता जी में भगवान ने भी कही है
कि मेरी भक्ति करने से स्त्री शूद्रों का भी उद्धार हो जाता हो तो त्रैवर्णिकों के उद्धार के विषय में तो शंका ही क्या है, ऐसा वर्णन वहाँ भगवान ने भी किया है। तो भागवत जी के वचन से यहाँ इस बात को बता रहे हैं। इति सप्तमे प्रहलाद वाक्य, ये 7वें स्कंद के प्रहलाद जी के वाक्य में स्वरूप योग्यत्वस्य सर्वत्र तुल्यत्वात्, तो स्वरूप योग्य हर कोई जीव है, अर्थात कि केवल म्लेच्छों के लिए है और स्त्रियों के लिए है, शूद्रों के लिए है, ऐसा नहीं है। भक्ति करने में स्वरूप योग्यता सबकी है। फलमुखाधिकारस्य तद अर्थीनाम अपेक्षणात्, और जो फलमुखाधिकारिता, स्वरूप योग्यता और फलमुखाधिकारिता दो है, तो स्वरूपतः हर कोई योग्य है। फलमुखाधिकार फिर स्थायी रुचि वगैरह के द्वारा परीक्षण के योग्य होता है, जिसके पैरामीटर साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ने बताए। तो फलमुखाधिकार को समझने के लिए सामने वाला व्यक्ति इति कर्तव्यता की इच्छा रखता है या नहीं रखता है, ऐसी उसकी स्थायी रुचि को देखकर उसके फलमुखाधिकार का निर्णय करके उसे दीक्षित किया जाता है। तो उसे समझा रहे हैं कि फलमुख अधिकारस्य तद अर्थी नाम अपेक्षणात्, तो जो स्वतंत्र भक्ति करने की इच्छा रख रहा है उसकी अपेक्षा अनुसार फलमुख अधिकार का निर्णय किया जाता है कि तुम क्या चाहते हो। अतएव शुक वशिष्ठ आदि नाम परीक्षित उपबर्हणाद्युपदेष्टृत्वम श्री भागवत ब्रह्म वैवर्तादिषु युज्यते। इसीलिए शुकदेव जी, वशिष्ठ वगैरह जो लोग हैं, उन लोगों ने परीक्षित जी के प्रति जो उपदेष्टा का रोल प्ले किया और उन्होंने उनके सामने वेदार्थ का उपब्रह्मण किया, अर्थात कि वेदार्थ को सिंप्लीफाई करके उन्हें बताया। तो पुराण जो होते हैं वो वेद का उपब्रह्मण करते हैं, ऐसा सिद्धांत है, मतलब वेदार्थ का वर्णन करने वाले पुराण होते हैं। तो वशिष्ठ, शुकदेव जी वगैरह ने जो किया उसे श्री भागवत ब्रह्म वैवर्त वगैरह के अंदर योजित किया गया है। अर्थात कि परीक्षित उत्तमाधिकारी हैं, तो उत्तमाधिकारी होने के नाते उन्हें उत्तमाधिकारी वक्ता मिलते हैं। जो बात अधिकार लीला के अंदर हम विस्तार से देखते हैं कि प्रश्न वगैरह करना ये परीक्षित जी के अधिकार का लक्षण माना गया है कि उन्होंने शुकदेव जी के सामने प्रभु की लीला, उनके स्वरूप, उनके तत्व वगैरह के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। तो जिज्ञासु होना ये फिर साधन लीला के अंदर भी आगे जाकर उसका वर्णन, वैराग्य होना, रत प्रसाद युक्त होना, ये सब जो लक्षण बताए गए हैं वो अधिकारी के परीक्षण को बताते हैं। उपब्रह्मण का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। पुराण के द्वारा जो शास्त्र का उपब्रह्मण किया गया है वो परीक्षित जी के प्रति जब शुकदेव जी, वशिष्ठ वगैरह ने किया है तो वो उनकी अधिकारिता को देखकर किया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो जो योग्यता होती है वो श्रोता की योग्यता, वक्ता की योग्यता। पुरुषोत्तम जी पिछली पंक्ति के उदाहरण के रूप में इसे कहना चाह रहे हैं। तो पिछली पंक्ति में स्वरूप योग्यता सबकी है, फलमुखाधिकार कैसे पता चलता है ये पूछ रहे हैं। तो फलमुखाधिकार को बताने के लिए जैसे भागवत जी साधन प्रकरण में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जिज्ञासु, तो शिष्य के लिए एक लक्षण का वर्णन महाप्रभु जी ने किया, भजेत जिज्ञासु राधरात, तो जिज्ञासु होना ये शिष्य का लक्षण है। तो जब शिष्य का जो लक्षण होता है वो शिष्य के लक्षण को कौन प्रकट करेगा? जो फलमुखाधिकारी होगा। तो अब हम स्वरूप योग्यता को देखकर ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति मात्र को वैष्णवीय दीक्षा दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। तो हर मनुष्य को दे दो वैष्णवीय दीक्षा, सर्वाधिकार है ना, स्वरूप योग्यता में तो सर्वाधिकार है। तो ऐसा बोलकर जानवरों को भी दो, पक्षियों को भी दो, सबको दे दो, हर किसी को बांट दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम जी दूसरी बात फलमुखाधिकार से तद अर्थी नाम अपेक्षणात्, कि जो अर्थी है मतलब कि जो प्राप्त करना चाह रहा है उसकी अपेक्षा के अनुसार फलमुखाधिकार का निर्णय होता है कि कौन इसका फलमुखाधिकारी है। तो स्वरूपाधिकारी का निर्णय हो गया, फिर फलमुख अधिकारी का निर्णय इसके आधार पर किया जाता है। जैसे परीक्षित की योग्यता को देखकर शुकदेव जी ने भगवद लीला का उद्घाटन उनके सामने किया। तो अधिकार लीला में और साधन लीला दोनों में महाप्रभु जी इस बात को बता रहे हैं कि अधिकार लीला में उन्होंने शुकदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की
ये जिज्ञासु होना ये भक्त का लक्षण है कि उन्होंने भगवत लीला को जानना चाहा, अन्यथा पूछते ही नहीं, कहते ही नहीं। अब जानना चाह रहे हो, फिर भी जो योग्यता है तुम्हारे अंदर वो कितनी है, जानने की योग्यता कितनी है। तो साधन लीला उस बात का विस्तार कर रही है कि हरत प्रसाद होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, तप भी होना चाहिए। तो ये सब लक्षणों से वो युक्त होना चाहिए, तब वो श्रवणाधिकार माना जाता है, उत्तमाधिकार माना जाता है। इन सब के अंदर यदि कमी होती है तो मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी कहे जाते हैं। तो उसे यहाँ पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि इसलिए उपासना और भक्ति पहली बात तो अलग अलग हो गए। इसके लिए पुरुषोत्तम जी ने भक्ति हंस को रेफर कर दिया कि वहाँ से इस बात को हमें समझ लेना है। अब भक्ति के बारे में भी स्वरूपाधिकार और फलमुखाधिकार दो अलग अलग होते हैं, जिसमें स्वरूपाधिकार सबका सामान्य है जो शास्त्र वचन से सिद्ध है, गीता और भागवत दोनों इस बारे में प्रमाण हैं। और फलमुखाधिकारी जो है वो अर्थी की अपेक्षा से होता है। तो व्यक्ति यदि अर्थ और काम सिद्धि चाहता हो तो उसे मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं किया जाता। व्यक्ति यदि मुक्ति चाहता हो तो उसे स्वतंत्र भक्ति का उपदेश नहीं किया जाता। तदनुसार उसके फलमुखाधिकार का निर्णय होता है और स्वरूपाधिकार सबका सर्वसामान्य है। हाँ, गुरु डिसाइड कर। इसीलिए वहां महाप्रभु जी ने शिष्य के लक्षण के लिए केवल जिज्ञासुर आदरात कह के जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया है। फिर साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ने उसको आगे डेवलप किया कि वो रुचि होनी चाहिए, रुचि भी अस्थाई न होकर स्थायी होनी चाहिए। स्थायी रुचि का मतलब क्या कि सुनकर समझकर कर्तव्य परायण होने की इच्छा होनी चाहिए, उसे आपने स्थायी रुचि के रूप में बताया, वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन। अब तत्र भक्ते है ज्ञानांगता निरासः। अब कोई ये कहे कि भक्ति जो है वो ज्ञान का ही अंग है, जो शंकराचार्य जी के मत में हम देखते हैं कि कर्म और उपासना ये दोनों ही ज्ञान सिद्धि के लिए है, ज्ञान के लिए योग्यता लाते हैं। और जब उपासना और कर्म परायण होकर हमारे अंदर ज्ञान सिद्ध हो जाए तब फिर उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानुभूति होती है। ऐसा जो स्टैंडर्ड शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है, रामानुजाचार्य जी उससे विपरीत करते हैं कि कर्म और ज्ञान के समुच्चय से भक्ति सिद्ध होती है। तो वहाँ भी आप यही स्टैंड ले रहे हैं कि कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, उसके द्वारा ज्ञान सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि होने पर नारायण ब्रह्म है इस प्रकार का ज्ञान होता है। उस ज्ञान से अनन्य भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है और फिर भक्ति से मोक्ष होता है। ये प्रोसीजर रामानुजाचार्य जी ने अपने संप्रदाय के अंदर स्वीकारी है। तो इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है, इसमें किसी एक मार्ग को दूसरे मार्ग के अंग के रूप में बता देना, ये दोनों का अपना अपना इस बारे में ओपिनियन है। तो उसे यहाँ अब डिस्कशन में पुरुषोत्तम जी ला रहे हैं कि क्या भक्ति को हम ज्ञान के अंग के रूप में मान लेंगे तो फिर भक्ति की स्वतंत्र फलमुखाधिकारिता नहीं होगी, भक्ति से स्वतंत्र फल नहीं होगा। तो उसका अब निरूपण यहाँ करने जा रहे हैं कि भक्ति जो है वो ज्ञान का अंग नहीं होती है, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है। नच भक्त्या माम अभिजानाति इति वाक्यात, यहाँ इस विषय में प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि गीता जी में भगवान इस बात को कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है। तो अभिजानाति ये ज्ञान प्रकट हुआ ना, भक्ति के द्वारा ज्ञान प्रकट हुआ है प्रभु के स्वरूप का। तो भक्त्या माम अभिजानाति इति वाक्यात, इस वाक्य से भक्ते ज्ञान एवं उपक्षयात, तो भक्ति ज्ञान रूप बनकर खत्म हो जाती है। उसका उपक्षय होने से उपनिषद श्रवणेन एव ज्ञान सिद्धौ, उपनिषद का भक्ति कर्म और भक्ति कर लो, कर्म और भक्ति के कर जाने पर जब ज्ञान की योग्यता तुम्हारे अंदर आ जाएगी तब उपनिषद को सुनने की योग्यता आएगी। अब जब हम उपनिषद को कर्म और भक्ति करने के बाद सुनेंगे तब क्या होगा, तो उपनिषद श्रवणेन एवं, उपनिषद का श्रवण करने से ही ज्ञान सिद्धौ, ज्ञान की सिद्धि होती है। इसलिए भक्ते है अनावश्यकत्वात् तदर्थम उपदेशादि प्रयासो अपार्थः, इसलिए भक्ति जो है वो सीधी सीधी तो फल नहीं दे रही है, भक्ति ज्ञान में मिलकर फल पैदा कर रही है। इसलिए भक्ति जो होती है वो अनावश्यक होने के कारण भक्ति के लिए कोई मंत्रोपदेश देना ये भी कोई अर्थ सिद्धि करवाने वाला नहीं है।
ये यहाँ प्रश्न उपस्थित किया गया, अर्थात कि ज्ञान से ही फल होता है तो ज्ञान के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। इति वाच्यम। नित्य नैमित्तिक उपासना, उपासना देवोपासना। शंकराचार्य जी के मत तो ऐसा ही है ना। तो कर्म से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि के बाद जब हम कोई इष्ट देवता की उपासना करते हैं तो उससे हमारे चित्त को एक जगह लगने की प्रैक्टिस होती है, और जब वो प्रैक्टिस हो जाती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को बदलकर ब्रह्म में अपने चित्त को ट्रांसफर कर देते। ऐसा वहाँ तो उपासना ज्ञान का अंग ही है, इंडिपेंडेंटली फलदायी नहीं है, क्योंकि उपासना के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सब सगुण होते हैं। उस मत को ही पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित किया। हाँ, तो पुरुषोत्तम जी ने यहाँ ये प्रश्न रखा कि जो ज्ञान भक्ति है वो ज्ञान में ही कल्मिनेट हो जाती है, और ज्ञान से ही जब फल सिद्धि होती है तो फिर भक्ति के लिए कोई भी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता है नहीं, ज्ञान के लिए सब करो जो भी मेहनत करनी है। यहाँ उसे दो पार्ट है कि एक ही पार्ट है? मतलब भक्ति ज्ञान है वो उपक्षयात, वो एक बात हुई। फिर उपनिषद श्रवणेन एव ज्ञान सिद्धो भक्त्यानावश्यक भक्ते है, तो वो दूसरी पार्ट हुआ, ऐसे है। उसका रिजल्टेंट आर्ग्यूमेंट हुई। पहले वचन दिया गीता जी का कि भक्त्या माम अभिजानाति, जो मुझे भक्ति से जानता है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो भी भक्ति है वो ज्ञान में उपक्षीण होती है, मतलब खत्म हो जाती है। हाँ, अब इसलिए व्हाट, इसलिए भक्ति मार्गीय मंत्रोपदेश अनावश्यक है, ये उसकी रिजल्टेंट आर्ग्यूमेंट। इति वाच्यम, तो समझा रहे हैं उसे कि उपनिषद श्रवण मात्रेण ज्ञान अनुदयात, बिल्कुल अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य का पूरा सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने पढ़ा है तो क्लियर होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी यही सिद्धांत अपना रखते हैं कि ब्रह्म वाक्य का श्रवण, महावाक्य के श्रवण मात्र से मुक्ति होती है। अभी के सर्व निर्णय में भी चला ही था पहले दिन वो सब विषय, तो उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रही हूँ कि उपनिषद के श्रवण मात्र से ज्ञान का उदय हो जाता है, ये जो सिद्धांत है वो गलत है। तो उसे पुरुषोत्तम जी यहाँ बता रहे हैं कि उपनिषद श्रवण मात्रेण ज्ञान अनुदयात, उदय, ज्ञान का उदय उपनिषद को सुनने मात्र से नहीं होता है। इसलिए प्रत्यक्ष बाधात, प्रत्यक्ष में ही हम देख सकते हैं कि उपनिषद को सुनने वाले लोगों को क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो प्रत्यक्ष से ही इसका बाद हो रहा है, कोई विस्तार ज्यादा आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो प्रत्यक्ष बाधात मनन आदि विधि वैयर्थ्यापातात च, और श्रवण मनन और निधिध्यासन की जो साधना फिर आगे बताई जा रही है वो सब फिर व्यर्थ हो जाएगी। शास्त्र ने वो सब बातें क्यों कही? श्रवण ही यदि सफिशिएंट है तो मनन और निधिध्यासन का उपदेश ही क्यों है? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य में महाप्रभु जी ने इसका निरूपण किया है, उसी को यहाँ पुरुषोत्तम जी ले रहे हैं। अतः अधिकारी विशेषस्य तत्रापि मृग्यत्वेन मंद्य मध्यमान ज्ञानाधिकारिणः प्रत्यपि भक्तेः आवश्यकत्वात् तदर्थम उपदेशो न अपार्थः। इसलिए अधिकारी विशेष की तो वहाँ भी मृग्यता है, अर्थात आवश्यकता है। तो शंकराचार्य जी जब ये कहेंगे कि श्रवण मात्र से ब्रह्मबोध होगा तो कोई बहुत विशेष अधिकारी को होगा, हर किसी को नहीं हो जाएगा। इसलिए मंद मध्यम जो ज्ञानाधिकारी होते हैं उन्हें भी भक्ति की आवश्यकता होती ही है। इसलिए उनके लिए भी, ऐसे मंद और मध्यमाधिकारियों के लिए भी भक्ति का जो उपदेश है वो निरर्थक नहीं है, ऐसा यहाँ पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं। वस्तुतस्तु अभी तो चला, केवल शुरू हुआ। मतलब कि हाँ, मतलब कि वेस्ट नहीं है, फायदा है उसमें, ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतस्तु निर्विण्णानां ज्ञान योगः कर्म योगस्तु कामिनां न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः।
तो गीता जी भगवत जी में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के 3 अधिकारियों का जो वर्णन किया है वो स्वभाव भेद से किया है। तो निर्विण्णानाम ज्ञान योग, जो लोग बिल्कुल ही वैरक्त हैं उन लोगों के लिए ज्ञान योग है। कर्म योगस्तु कामिनाम, जो कर्मासक्त हैं उनके लिए कर्म योग है। न निर्विण्णो नाति सक्तो, जो बहुत विरक्त भी नहीं है और बहुत कर्मासक्त भी नहीं है उन लोगों के लिए भक्ति योग है। इति एकादशे भगवता अधिकारी भेदेन साधन भेद निरूपणात्, इस प्रकार 11वें स्कंद में भगवान ने अधिकारी के भेद से जो साधन भेद का निरूपण किया है उससे पृथक फल साधकत्वम, अलग अलग फल की सिद्धि सबको होगी, क्योंकि अधिकारी अलग है, रुचि उसकी अलग है, इसलिए फल भेद भी होगा ही, तीनों को अलग अलग फल मिलेंगे। तो पृथक फल साधकत्वम इति न भक्ते ज्ञान उपक्षीणत्वम, तो अगर हर भक्ति ज्ञान में उपक्षीण होती तो भगवान ने यहाँ 2 अधिकारियों की बात क्यों की? फिर ज्ञान योग में भक्ति योगियों को भगवान मिला देते। पर भगवान जब क्लियरली 3 मार्ग बता रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भक्ति ज्ञान में उपक्षीण नहीं होती। ये कोई सार्वत्रिक सिद्धांत नहीं है। कहने का मतलब है किसी की हो सकती है, जो मुख्य रूप से ज्ञान मार्गी हो उसके लिए उपासना ज्ञान में उपक्षीण होगी, परंतु सर्वाधिक सबकी भक्ति ज्ञान में ही उपक्षीण हो जाएगी ऐसा नहीं कह सकते। उसे कह रहे हैं कि पृथक फल साधकत्वम इति न भक्ते है ज्ञानोपक्षीणत्वम, ज्ञान में ही भक्ति उपक्षीण हो जाती है ऐसा नहीं कहना चाहिए। यो मद भक्तः समे प्रियः इति भगवत प्रियत्व संपादकत्वात् च, और गीता जी में भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय होता है। तो भक्त को जब भगवान प्रिय बता रहे हैं तो भक्ति यदि ज्ञान में उपक्षीण हो जाती हो तो भक्त प्रिय होता है ऐसा कहना चाहिए या ज्ञानी प्रिय होता है ऐसा कहना चाहिए? ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो भगवत प्रियत्व संपादकत्वात् च तपस्विभ्यो दिको योगी इति वाक्य संदर्भे भक्तस्य सर्वोत्कर्ष मुखेन ज्ञानापेक्षयापि भक्त्युत्कर्ष बोधनात् च, और फिर जब भगवान अलग अलग योगियों की बात कर रहे हैं तब भी भगवान अंत में इस बात को कह रहे हैं कि सबसे उत्तम भक्ति योगी होता है। तो इस वाक्य संदर्भ में भी भक्त को सबसे उत्कृष्ट बताया है भगवान ने, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति के उत्कर्ष का ही बोध किया गया है। जो सेकंड पैराग्राफ में जो कोटेशन दिया उसमें तो भक्ति की ही उत्तमता सिद्ध कर रहे हैं। तो वैसे 1855 में भी जो है भक्त्या माम अभी जानती, वो ज्ञान में कहाँ जा रहा है? वो भी ऐसे ही कर रहे हैं ना कि मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो भी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भक्त को भक्ति परक ही वचन हुआ। वो भक्ति के अनुष्ठेयता का वचन नहीं है, स्वरूप ज्ञान परक वचन है। वहां ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है वो भगवान के स्वरूप को जान नहीं सकता है। सेंटेंस तो पॉजिटिव है, आप नेगेटिव में ले रहे हो ऐसा? भक्ति से मुझे जानते हैं ये अर्थ हो गया। हाँ, तो मुझे तो बिना भक्ति जानेंगे नहीं, बस तो जानने में वो बात जा रही है, जानने में जा रही है ना, ज्ञान सिद्धि में जा रही है ना, स्वरूप ज्ञान परक है वो बात। ऐसा ही वाक्य रामायण में भी है, वहां भी यही बात कही जाती है कि हम ऐसा समझें कि शब्दार्थ के ज्ञान से भगवत स्वरूप बोध हो जाएगा। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि रामचंद्र जी के प्रति अनन्यता का भाव न हो तो ये शब्द प्रैक्टिस जितनी भी है सब वेस्ट है, कोई स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, रामचंद्र जी के स्वरूप को समझा ही नहीं जा सकता है। उस टोन में भगवान इस बात को कह रहे हैं। जो अधिकार लीला में जो बात कही गई कि भागवत जी के श्रवण से भगवत लीला, भगवत स्वरूप, भगवत गुणों का बोध किसे होगा? भक्त होगा, उसे होगा। अनुष्ठेयता की बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में भी यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव नहीं है तो प्रभु के स्वरूप में शंका होती है, प्रभु की लीलाओं में डाउट होते हैं, भगवत लीला के अन्यथा अर्थ प्रकट हो जाते हैं मन में। उस हेतु से भगवान ने कहा है कि भगवान के स्वरूप का, तत्व का बोध बिना भक्ति नहीं होता है। तो वो भक्ति ज्ञान में जा रही है ना। से
भक्ति से ज्ञान होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ज्ञान में जा रही है उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ उपक्षीण हो रही है, इसमें प्रॉब्लम है। उपक्षीण का साधन खत्म होना, खत्म हो जाए, मतलब भक्ति से हमने पहचान लिया दी भगवान एंड को, भक्ति का, तो फिर भक्ति इज ओवर, फिर ओवर। खाली ज्ञान अब पास ज्ञान हो। से मोक्ष, ऐसा Okay. जो शंकराचार्य जी, वही एग्जैक्टली शंकराचार्य जी का ही पूर्व पक्ष है। हाँ, मतलब वहां जाके भक्ति खत्म है, अब भक्ति की जरूरत ही नहीं रह गई, ऐसा। भक्त्यर्थम उपदेश, मंत्रोपदेश, वो जरूरी है, ऐसा कहना। राजा वो सेंटेंस का बताया कि मुख्य अधिकारी को ऐसे हो जाना होगा, अगर मुख्य अधिकारी के लिए तो भक्ति आवश्यक है, तो मतलब आपके हिसाब से भी भक्ति का आवश्यक है उन लोगों के लिए, और ये एडिशनल हमारा सिद्धांत बता रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति अलग ही होते हैं, उत्कर्षीय। राजा ऐसा भी वचन आता है ना गीता में कि मुझे रानी पत्नी बहुत प्रिय है, तो उसको कैसे लेंगे फिर? वो तो ज्ञान मार्गी जब भक्त बन जाता है तब। ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मात् नास्ति अधिकः परः, ऐसा तो महाप्रभु जी भी कह रहे हैं। एक्सीडेंटली कोई ज्ञान मार्गी भक्त बन जाए वो। संप्रदाय वाक्य है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें फिर से एक एडिशनल शंका उपस्थित कर रहे हैं। अभी तक हमने जो सोचा उसमें कि न च ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम इति वाक्यात् ज्ञानिनः उत्कर्षः शंक्यो। तो जैसे भक्त को भगवान ने प्रिय बताया है, ऐसे ज्ञानी को भी भगवान ने अपनी आत्मा बताया है। तो उस पर कह रहे हैं कि आप अगर यो मद भक्त समय प्रिय से कहोगे कि भगवान ने भक्त को भक्ति का उत्कर्ष बताया, ऐसे ज्ञानी का भी बताया है, तब दो वाक्यों में क्या? तो उसको कह रहे हैं कि नैव आत्मा च यथा भवान। अब भगवान का भागवत वाक्य पुरुषोत्तम जी ला रहे हैं कि वो मेरी उतनी आत्मा नहीं है जितनी तुम हो, तो बेचारे अलग हो गए। इति एकादशे उद्धवम प्रति, कि 11वें स्कंद में उद्धव जी के प्रति न अहम आत्मानम आशा से, भक्त के सामने मैं अपनी आत्मा की भी इच्छा नहीं रखता, ऐसी भगवान आज्ञा कर रहे हैं। इति नव में दुर्वाससम प्रति च भगवद वाक्यस्य विरोधात्, और नवम स्कंद में भगवान ने दुर्वासा के प्रति भी ये वाक्य अम्बरीश राजा वाले प्रसंग में कहा है कि जो भक्त होता है उसके आगे मैं मेरी आत्मा को भी नहीं देखता हूँ, उसकी कोई वहाँ जरूरत नहीं। तो इस वाक्य से भी विरोध हो जाएगा अगर हम ज्ञानी के उत्कर्ष का स्वीकार कर लेंगे। ये विषय चल रहा है वो एक अलग बात है, परंतु गीतार्थ का विस्तार भागवत कैसे है ये हमें यहाँ से देखना चाहिए कि हम अब इस वाक्य के आधार पर हमने निर्णय कर दिया तो दो वाक्य हो गए हमारे सामने कि एक तो यो मद भक्ता समय प्रिय और ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। अब इनमें कोई एक सिलेक्शन हम केवल गीता के आधार पर तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर तद्विस्तारो भागवतम से फिर इसका निर्णय करना होगा। ये जो प्रक्रिया महाप्रभु जी एक वाक्यता की बता रहे हैं वो इस प्रकार से उपकारक होती है, और पुरुषोत्तम जी के मन में वो प्रक्रिया कितनी दृढ़ है कि तुरंत ही उन्हें वो रास्ता निकल आता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो जाती है। यहाँ गीता के अब दो वाक्य आमने सामने हो गए, बिल्कुल आपको जैसे अच्छा लगता है इसे उन्हें भी प्रोबेबली बहुत अच्छा लगता। भक्त्या माम अभिजानाति इति तु फलात्मक ज्ञान परम। पुरुषोत्तम जी अब भक्त्या माम अभिजानाति इस वाक्य को समझा रहे हैं कि यहाँ जो
बात की है वो किस संदर्भ में की है, तो आप वहाँ बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, ये जो वाक्य है वो फलात्मक ज्ञान परक है, साधना की बात नहीं है। हमें जो भगवान के स्वरूप का फलात्मक बोध होता है वो भक्ति के द्वारा ही होता है, अन्यथा शब्द बोध जितना होता है केवल। वस्तुतः भगवान कैसे हैं ये भक्ति से पता चलता है, केवल शब्द ज्ञान से नहीं चलता। तो फलात्मक ज्ञान परम समासे नैव कौन्तेय इति वाक्य संदर्भे ज्ञान निष्ठा कथनेन ब्रह्म भावानंतरम भक्ति लाभ कथनात् च। और फिर 50वें श्लोक में भगवान ने समासे नैव कौन्तेय इस वचन में ये बात समझाई है कि ज्ञाननिष्ठ जो होते हैं उन लोगों को जब ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है तो ब्रह्म भाव के सिद्ध हो जाने के बाद तदनंतरम भक्ति लाभ कथनात्, फिर उन्हें भक्ति मिलती है। आप जो ज्ञानी भक्त का पूछ रहे थे वो, तो उन लोगों को जब अपनी आत्मा में ब्रह्मानुभूति हो जाती है अपनी ज्ञान साधना की चरम अवस्था में, तब उन्हें ऐसा लगता है कि इस आनंद से भी बढ़कर कुछ न कुछ होता है। तो उन्हें जब ब्रह्म भाव की सिद्धि हो जाने पर भी उसमें अपूर्णता की प्रतीति होती है और उनके हृदय में जब भगवान के प्रति भक्ति प्रकट हो जाती है तब वो ज्ञानी भक्त कहे जाते हैं। हाँ उद्धव जी भी, हाँ उद्धव जी भी ज्ञानी भक्त हैं, ऐसा बोल रही हूँ। पर उन्होंने तो व्रजभक्त समर्पित करके ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है। अरे वही कह रही हूँ कि उन्होंने व्रजभक्तों से जब ये कहा कि मैं समझता था कि मैं बहुत कुछ भगवान को जानता समझता हूँ, परंतु आपको देखकर मुझे पता चला कि भक्ति कैसी होती है। तो भक्ति के स्वरूप ज्ञान में या अनुष्ठेयता में कोई ना कोई न्यूनता तो थी ना। और महाप्रभु जी ने तो इस बात को सीधा परिणाम से लिया है कि उनका भगवत सायुज्य हुआ है इसलिए वो ज्ञानी भक्त हैं, अन्यथा सायुज्य प्राप्ति नहीं होती, शुद्ध पुष्टि नहीं है। क्योंकि सायुज्य मोक्ष हुआ है ना उनका भगवान में, इसलिए महाप्रभु जी ने तो फल से लिया है उसे सीधा। तो ब्रह्म भावानंतरम भक्ति लाभ कथनात् च, तो ब्रह्म भाव हो जाने के बाद भक्ति मिलती है ऐसा कहा गया होने से भी तज्जन्यस्य ज्ञानस्य अपि न अंतरीयकत्वेन तद अभिन्नत्वात्। तो तज्जन्यस्य ज्ञानस्य अपि मतलब भक्ति से जन्य जो फलात्मक ज्ञान है वो भी न आंतरीयकत्वेन तद अभिन्नत्वात्, आंतरीयक होने के कारण अर्थात अंगांगी भाव होने के कारण ज्ञान और भक्ति ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न नहीं हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। भक्ते है अपि पर्यवसान, वो ज्ञान अलग अलग है, फर्क है, अंतर है। भक्ते है अपि पर्यवसान दशायाम फलत्वमेव, भक्ति में भी जो फल सिद्धि होती है वो पर्यवसान दशा में होती है, अर्थात अंतिम अवस्था में जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तब स्वरूप ज्ञान की सिद्धि मानी जाती है। क्योंकि तब तक हम जो कुछ भी शब्द से समझ रहे होते हैं वो केवल हमारी शाब्दिक अंडरस्टैंडिंग का विषय होता है, अनुभव में नहीं आता है। तो ज्ञान सिद्धि अनुभव योग्यता पर मानी जाती है कि आपने अनुभव कर लिया तब वो ज्ञान की पूर्णता मानी जाती है, अन्यथा कभी भी किसी भी अवस्था में हमारे मन में कोई भी नए नए प्रकार के विचार प्रकट होते रहते हैं। इसलिए वो शब्द बोध अपूर्ण ही कहा जाता है जब तक वो अनुभव गम्य ना हो जाए। हाँ, जैसे हम ठाकुर जी के स्वरूप को हमने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत कुछ हम सोचते समझते रहते हैं, पर जब भगवान का किसी किसी को अनुभव होता है तो अलग ही तरह से होता है, अनएक्सपेक्टेड वे में। हमने नहीं ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है। तो अब हम तो जब तक पढ़ रहे थे तो भगवान को कुछ और समझ रहे थे, अनुभव हो गया तो कुछ और तरह से अनुभव हो गया। तो ऐसे एक्सीडेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत बार। तो तब ये बात समझ में आती है कि हम शब्द से जो कुछ भी पढ़ते हैं वो फलोन्मुख नहीं होता है और अनुभव से ही उसकी पूर्णता होती है।
जब देखा तब सच। तब तक तो हमने केवल कुछ हाइपोथेटिकली कुछ कुछ बातों को अपने मन में रखा है, इतना ही वो होता है। हाँ, अनुभव, भगवत स्वरूप अनुभव। क्योंकि तब तक की समस्या ये है कि हमें अन्यथा भाव कभी भी प्रकट हो जाता है अचानक से, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी अवस्था में हो सकता है। हाँ, जैसे अब सानुभाव जताने वाले ठाकुर जी को कुछ बोल जाते हैं तो अन्यथा भाव का प्रवेश है ना वो। तो जैसे वो सानुभाव था उनको ठाकुर जी को, फिर भी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि कैसे हो, अपनी शैया नहीं संभाल सकते, अन्यथा भाव है, तो ठाकुर जी ने फिर बात करना बंद कर दिया। अब ये अनुभव पर्यवसायी कुछ चीजें होती हैं, तो वो ऐसा हम कुछ कुछ बातें समझते बहुत कुछ हैं, लेकिन एक्सपीरियंस में जब आता है तब उससे अलग भी हो सकता है बहुत कुछ। तो जब अलग आ जाता है हमारे सामने तो उसे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कभी कभी हमारे अंदर नहीं भी होती है कि हमने ऐसा नहीं सोचा था आपके लिए, हमने ऐसा नहीं सोचा था, हमने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऐसा हो जाता है, दोनों जगह होता है। फल मिलने पर ऐसा लगता है कि ये तो कुछ और निकला, ऐसा हो लगता है बहुतों को। राजा, ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में था वो शंका थी ना? हाँ, तो वो 7-10 का वचन तो नहीं है ये, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो आगे पीछे करके देख लो, नंबरिंग मिस्टेक होगी सुधार लेना। तो वो शंका कैसे फिर आगे बढ़ रही है, वो जरा मिस हो गया। नच से क्या बोला, ज्ञानी तू मेरी आत्मा है, तो उसको वो नकार के बोल रहे हैं क्या आगे? वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी का उत्कर्ष बताया है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भक्ति ही उत्तम होता है? तो उसका जवाब दिया। तो पर्यवसान दशायाम फलत्वमेव, भक्ति भी पर्यवसान दशा में, मतलब अपनी कल जब क्लाइमैक्स भक्ति का आ जाता है तभी उसकी फल रूपता मानी जाती है। जब तक हम कर रहे हैं तब तक कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ पहुंचेगी, पहुंचे तब सच्चा, ये कहने का अर्थ है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्ति योगाख्यः आत्यन्तिकः उदारतः इति तल्लक्षणात्। तो यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति को बताया गया है। तो कभी कोई ज्ञानी ऐसा नहीं कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, पर भक्त ऐसा कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो फलभेद है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य वगैरह जो मुक्ति के प्रकार हैं, तो भगवान ये कहते हैं कि मैं सामने चलकर अपने भक्त को देता हूँ तो भी वो मेरी सेवा को छोड़कर इन मुक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं, और मैं देने जाता हूँ तो मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए ये। तो यहाँ उसे ही भक्ति योगाख्यः आत्यंतिकः उदारतः, ऐसा भागवत वचन में कहा गया है कि इसी को भक्ति योग कहा गया है। इस प्रकार की निरुपाधिक वृत्ति को ही भक्ति योग कहा गया है। इति तल्लक्षणात्, तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये जो वचन है यहाँ, जो ये भक्ति योगाख्यः ये जो कहा गया है, इस यही हमारे द्वारा बताई गई भक्ति का लक्षण है, ऐसा पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं कि हम जिस प्रकार की पुष्टि भक्ति की बात कर रहे हैं वो इस लक्षण में बताई हुई भक्ति की हम बात कर रहे हैं। जो बात मैंने कल कही थी कि हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है, ऐसे ये भागवत में सिलेक्टिव होना है। तो भागवत में जो ये पॉइंट, ये वचन में जो भक्ति की परिभाषा दी गई है, तो सिलेक्टिव होकर महाप्रभु जी पुरुषोत्तम जी ये कहेंगे कि इसी को हम हमारी भक्ति की व्याख्या के रूप में मानेंगे। और भक्ति के बहुत प्रकार होंगे, परंतु वो हमारी संप्रदाय की भक्ति का स्वरूप नहीं है। ऐसे सिलेक्टिव होकर इतने अंश को हम पुष्टि मार्गीय भक्ति के रूप में निकालेंगे। तो विषय ऐसे उठा था कि भक्ति को ज्ञान का अंग का निरासन कर रहे हैं। उससे फिर पहले ज्ञानी तो आत्मा होती है, वो पॉइंट लेके भी फिर भक्ति ज्ञान का अंग नहीं है, ये जो मुक्ति के 5 प्रकार बताए उससे उसका समापन किया। हाँ, क्योंकि ज्ञानी तो मुक्ति चाहता है, तो फलभेद है, दोनों की टेंडेंसी ही अधिकारियों की अलग अलग हो गई, तो एक मार्गी कैसे हो सकते हैं वो लोग?
हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पुरुषोत्तम जी जो निरूपण करना चाह रहे हैं वो पौराणिक अर्थ वेदार्थ का वर्णन करना चाहता है, उस तात्पर्य से कहना चाह रहे हैं। नहीं हुआ अभी तक शुरू, बहुत आखिर में होगा। अभी तो ज्ञान और भक्ति को अलग किया, उपासना और भक्ति के पर्पसेस को अलग किया। पुरुषोत्तम जी ये नहीं कहते कि देखो बात मंत्रोपदेश से है, यहाँ हम अनुष्ठान क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मंत्रोपदेश में जो पहले दिन मैंने ये बात कही थी कल कि मानो मैंने गोपाल मंत्र की दीक्षा ली, अब जब मैंने गोपाल मंत्र की दीक्षा ली तो मैंने मुक्त्याकांक्षी होकर ली या अर्थार्थी होकर ली या काम पूर्ति के लिए ली? नहीं ली। तो एक तो भाव भेद से तंत्र दीक्षा के में भेद हो जा रहा है और एक स्वरूपतः तंत्र दीक्षा कुछ करने के लिए ली जाती है। तो हम तंत्र दीक्षा का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं हम अपने मार्ग में। जब हम स्वीकारेंगे तो भाव भेद से ही तो स्वीकारेंगे ना। तो वहां हम एक मुख्य कल्प को पहले साफ कर दे रहे हैं, जैसे पुरुषोत्तम जी ने यहां इस परिभाषा से कर दिया कि कोई भक्त जब दीयमानम न ग्रहणंती वाला बन जाए, भगवान को जिसके लिए ये कहना पड़े कि मैं तुम्हें दूं तो भी मेरा भक्त लेना नहीं चाहता है। जैसा प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने कहा कि तुझे जो चाहिए वो ले ले, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे कुछ इच्छा नहीं है। फिर ठाकुर जी ने कहा कि नहीं मेरा मन है तुम्हें कुछ देने का, तो प्रहलाद जी ने ये कहा कि आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही प्रकट ना हो। अब ये हमारा मुख्य कल्प हो गया। अब इस मुख्य कल्प में गायत्री दीक्षा आए तब भी वो मुख्य कल्प को बिगाड़ेगी नहीं। तंत्र दीक्षा आएगी, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करने में हमें कोई आपत्ति है? नहीं है। पर हम ऐसा कोई नियम थोड़ी बना देते हैं कि ये ध्रुव जी ने अर्थार्थी होकर किया इसलिए ये मंत्र केवल अर्थ सिद्धि परक है, ऐसा कोई निर्णय हम नहीं दे रहे हैं। हम भी कर सकते हैं इसका, और हम करते ही हैं भगवान का ध्यान करने के लिए। तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जब बोल रहे हैं तो अपने मुख्य कल्प का अनुसरण करते हुए बोल रहे हैं। उसी प्रकार से गोपाल मंत्र सकाम और निष्काम दोनों होता है। हम उसके केवल निष्काम उपयोग की बात कर रहे हैं, उसके सकाम उपयोग का हम निषेध कर दे रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई कि तंत्र दीक्षा और तांत्रिक विधि, जो बात भक्ति अंश के मंगलाचरण में गोसाई जी बता रहे हैं, अस्पृष्टो रमते। अब अस्पृष्टो रमते तो आप गोपाल मंत्र क्यों ले रहे हो? तांत्रिक की दीक्षा है तो भी। तो हम ये कहेंगे कि हम उसका मुख्य कल्प में सम्मिश्रण कर रहे हैं, इसलिए वो भगवान के प्रति स्पृष्ट है। ऐसा जब हम जवाब देंगे तब हम कुछ मिश्रण जब कर रहे हैं दो दीक्षाओं का या दो मंत्रोपदेश का, तो उसमें एक विवेक रख रहे हैं ना। और वो विवेक केवल और केवल मुख्य कल्प के चयन से आ रहा है, क्योंकि हमने एक प्रमुख कल्प चुन लिया है कि ये निर्गुण और निरुपाधिक ही हमें होना है। इसमें गायत्री दीक्षा आ जाए तो भले आ जाती, गोपाल मंत्र भी आ जाए तो भी भले आ जाता, उससे कोई हमारी मुख्य कल्प में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो स्टैंड यहाँ पुरुषोत्तम जी ले रहे हैं कि मैं जब वैष्णवीय दीक्षा से सबका उद्धार होगा, ऐसा जब मैं कह रहा हूं तो दो बातें पुरुषोत्तम जी ने ली। पहले अगर ये कह के रहे कि मैं ऐसा नहीं कहता कि हर व्यक्ति का उससे उद्धार ही होने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की तांत्रिक भक्ति प्रावाहिक ही हो जाएगी, तो हम ऐसा दावा नहीं करेंगे। उसी प्रकार से पुष्टि मार्गी होकर गोपाल मंत्र का सकाम अनुष्ठान करेगा तो क्या होगा? उसका प्रावाहिक ही हो गई ना, पुष्टि कहाँ रही? अब दीयमानम न ग्रहणंती, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, और तुम्हें पुत्र कामना हो रही है तो तुम कहाँ हो? दीयमानम न ग्रहणंती में हो। तो गोपाल मंत्र के अनुष्ठान से अर्थ सिद्धि चाहिए, संतान प्राप्ति चाहिए, आरोग्य सिद्धि चाहिए। अब ये सब आपने पुष्टि मार्गीय होकर जब किया
तो तब हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पुष्टि मार्गी है इसलिए इसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना हम। उसी प्रकार से तंत्र वाला भी तांत्रिकी दीक्षा से सिद्ध होने पर भी भगवान में परब्रह्म बुद्धि रखेगा, शुद्ध भाव रखेगा, उस तंत्र प्रक्रिया को अपनी मर्यादा के रूप में नहीं मानेगा, पुष्टि निष्ठ भगवान निष्ठ अनुग्रह निष्ठ होगा तो भगवान मिलेंगे ना, उसे परब्रह्म मिलेंगे। इसीलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि मर्यादा भक्त भी परब्रह्म बुद्धि से कृष्णोपासन करते हैं तो सायुज्य फल होता है। तो अब तंत्र मार्ग अस्पृष्टो रमते अगर भक्ति हंस के सिद्धांत के हिसाब से है तो मर्यादा भक्त को परब्रह्म बुद्धि रखने पर परब्रह्म में सायुज्य कैसे हुआ? भाव भेद से हो जाता है। तो मार्ग नियामक नहीं है प्राइमरीली। जब आप बच्चे हो, छोटे हो, तब तक मार्ग नियामक है कि मार्ग बल से आपको जो होगा वो सब मिलेगा। लेकिन सोचे समझने के बाद भी तुम गड़बड़ करोगे तो भाव भेद ही नियामक होगा, मार्ग कब तक बचाएगा तुम्हें? वो बात पुरुषोत्तम जी यहाँ अलग अलग समझाना चाह रहे हैं कि हम किसकी पहल कर रहे हैं यहाँ और किस लिए कर रहे हैं। तो वैष्णवीय तंत्र दीक्षा के बावजूद भी कृष्ण में परब्रह्म बुद्धि नहीं रखी, अपने सेव्य को निधि नहीं माना और किसी और में तुम्हारी निधि का चित्त जा रहा है कि नहीं नहीं ये हमारे घर में है, ये थोड़ी निधि स्वरूप है, वो निधि स्वरूप होते हैं, श्रीनाथ जी निधि स्वरूप होते हैं, मथुराधीश निधि स्वरूप होते हैं, नवनीत प्रिय जी ही निधि होते हैं। हमारे घर के सेव्य कौन? वो थोड़ी निधि है। तो विभूति परक नहीं हो गई तुम्हारी सेवा, तुम्हारे घर में है वो परब्रह्म रह गया, वो कहाँ परब्रह्म रहा? विभूति हो गई, परब्रह्म बुद्धि तो वहां हो गई तुम्हारी। तो मार्ग कब तक बचाएगा ना किसी को? ये पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं, मार्ग नहीं बचा सकता है ऐसे लोगों को। तो दीदी ये ब्रह्म संबंध दीक्षा जिसको प्राप्त हुए फिर वो अगर गोपाल मंत्र की दीक्षा लेना चाहे तो फिर वो देने वाला तो पूछेगा ही नहीं कि पूछना तो चाहिए, क्यों लेना चाहते हो, उसकी मतलब सकामता है उसके माइंड में है, वही दिखाई दे रहा है ना। ऐसा हर केस में आवश्यक नहीं है पर बहुत केस में हो भी सकता है, होता है। आई मीन बहुत केसेस में इसीलिए मैंने कहा कि वो महाप्रभु जी गुरु हैं, इसलिए वो परंपरा प्राप्त प्रक्रिया का समादर किसी के मन में ज्यादा हो तो ऐसा होता है। रेयर होता है, रेयर होता है, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं सकामी। होते हैं बहुत लोग, बाद में पता चलता है, पढ़ा तो मन में ऐसा आया हम भी ले लें, लेते हैं लोग। तो અહીંયા मतलब ऐसा कहना चाह रहे कि जो ज्ञान मार्गी है उसको भी ब्रह्म अपनी ब्रह्म प्राप्ति सायुज्य हो गए उसको, इसलिए जो भक्ति मार्ग है और जो ज्ञान मार्ग है वो दोनों एक यहाँ बता रहे, एक जैसा फल नहीं 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 नहीं। ज्ञान निष्ठा कथनेन, ज्ञान निष्ठा जो इस वाक्य में है भक्त्या माम अभिजानाति, केवल इतने में जो ज्ञान निष्ठा की बात कही गई कि भक्ति से तुम्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान निष्ठ दृढ़ होगा, इसमें ये जो ज्ञान निष्ठा कही गई है उससे ब्रह्म भावानंतरम, ब्रह्म भाव सिद्ध हो जाने के बाद भक्ति लाभ कथनात् च, कोई ज्ञानी भक्त हो जाता है, उसे अपने आनंद में अपूर्णता लगती है और भगवान का भक्त हो जाए तब तज्जन्यस्य ज्ञानस्य अपि, भक्ति से जन्य जो ज्ञान है वो भी ज्ञान न आंतरिकत्वेन, ज्ञान का अंग नहीं बन जाएगा, वो ज्ञान मार्ग का पार्ट नहीं है वो, तद अभिन्नत्वात्। अब उसे कह रहे हैं भक्ते है अपि पर्यवसान दशायामेव फलत्वमेव, क्योंकि भक्ति जब पर्यवसित हो रही है अर्थात भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति मतलब मैं फलित हो गया, उस अवस्था में ये बात कही जा रही है। भक्ति से ज्ञान होगा, ऐसे भक्ति को ज्ञान का साधन नहीं बताना चाह रहे, ये कह रहे। और फिर आगे का जो वचन दिया वो इसलिए दिया क्योंकि ज्ञान का फल मोक्ष होता है। तो अगर ज्ञान का फल मुक्ति है ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ
तो भक्त मुक्ति प्राप्त करने के लिए मना कर दे रहा है कि नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, आपकी सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी एक कैसे हुए? या भक्ति मार्गी कभी भी ज्ञान मार्ग का पार्ट कैसे बन सकता है? बन ही नहीं पाएगा। ऐसे उसको फाइनली सिद्ध करना चाह रहे। राजा, ज्ञान मार्ग का ज्ञान और भक्ति मार्ग का ज्ञान दोनों में तफावत क्या है? महात्म्य ज्ञान का स्वरूप अलग होता है ना, एक साकार परक है, एक निराकार परक है। ज्ञान मार्गी निराकार ब्रह्म की उपासना करता है तो उसका महात्म्य ज्ञान निराकार ब्रह्म परक होगा। हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमारा जितना भी ब्रह्म ज्ञान भी है वो भी कृष्ण परक होगा, निराकार स्वरूप परक नहीं होगा। न आंतरियकत्वेन तद अभिन्नत्वात्, आंतरियक न होने के कारण वो दोनों एक नहीं है, अर्थात अंगांगी संबंध वहां नहीं है। कोई ये कहे कि ज्ञान का अंग भक्ति है, ऐसा नहीं कह सकते। अब आगे इस बात पर आ रहे हैं कि क्या भक्ति मार्ग अश्रौत है, अवैदिक है? क्योंकि जब हम भक्ति को स्वतंत्र कहते हैं तो उस स्वातंत्र का मतलब क्या है? जैसे नाहम वेदै न तपसा न दानेन न चैज्यया अहम एवं विदुम द्रष्टुम दृष्टवानसि भारत भक्त्या त्वनन्यया लभ्य। अब यहाँ भक्ति से मैं लभ्य हूँ और वेद से नहीं मिलता, ज्ञान से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता। तो अब वेद से नहीं मिलता और भक्ति से मिलता हूँ तो क्या भक्ति और वेद अलग अलग होते हैं? या वेद मार्ग और भक्ति मार्ग अलग अलग होते हैं? अब जब वेद मार्गी को भी भक्ति मार्ग से ही उत्तम फल मिलेगा, ऐसा अगर हम दावा करेंगे, तो वो वेद मार्गी जब भक्ति मार्ग का अनुसरण करेगा तो वेद के अंग के रूप में करेगा या स्वतंत्र होकर करेगा? उस प्रश्न को यहाँ पुरुषोत्तम जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भक्ते है अश्रौतत्व निरासः, भक्ति वैदिक ही है, वेद प्रोक्त है, वेद में ही भक्ति का विधान किया गया है। न च भक्ते है अश्रौतत्वात् नैर्बल्यम शंकम, भक्ति अश्रौत है ऐसा कहकर भक्ति की विषय में निर्बलता की शंका नहीं करनी चाहिए। अर्थात कर्म और ज्ञान प्रबल हैं और भक्ति निर्बल है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माहात्म्य ज्ञानार्थम सृष्ट्यादि वाक्यानि सुदृढ़ स्नेहार्थम आत्मवाक्यानि च, महात्म्य ज्ञानार्थम सृष्टि वाक्यानि, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म करते हैं, इस प्रकार के जितने भी वेद वाक्य हैं वो महात्म्य ज्ञान के लिए बताए जाते हैं। सुदृढ़ स्नेहार्थम आत्मवाक्यानि च, और भगवान हमारी आत्मा होते हैं, ऐसा जीव और ब्रह्म की एकता परक जितने भी वाक्य होते हैं वो भगवान को अपने अंशी जानकर उनके प्रति हमें सुदृढ़ स्नेह प्रकट हो इसलिए होते हैं। तो पूर्वकांड और उत्तरकांड दोनों को पुरुषोत्तम जी ने यहाँ कवर कर लिया। तो पूर्व कांड के जितने भी सृष्टि वाक्य होते हैं, उत्तरकांड के भी होते हैं, वो दोनों महात्म्य ज्ञानार्थ होते हैं और सुदृढ़ स्नेहार्थ आत्मवाक्य होते हैं। जैसे महाप्रभु जी ने परमत निराकरण प्रकरण में स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, इस वाक्य को महाप्रभु जी ने इसी अर्थ में समझाया कि तत्वमसि ये क्यों कहा, अहम ब्रह्मास्मि के लिए नहीं कहा। महाप्रभु जी वहाँ कहते हैं कि अंशांशी संबंध का ज्ञान होने पर स्वाभाविक सहज प्रेम भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रकट हो, इसलिए तत्वमसि आदि वाक्यों का विधान किया गया है। उसे पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं ना? वो यज्ञ को पूरा सृष्टि मानकर ही यज्ञ किया जाता है, पूरा ब्रह्मांड है ये ऐसा मानकर। सुदृढ़ स्नेहार्थम आत्मवाक्यानि च, पुरुष सूक्त पूर्व कांड का ही तो पार्ट है, उत्तरकांड में कहाँ है? तो पूरी सृष्टि ब्रह्मांड पुरुष में बता रहे हैं ना ऐसा। तो सुदृढ़ स्नेहार्थम आत्मवाक्यानि च वदन्त्याः श्रुतेः, तो सुदृढ़ स्नेह के लिए आत्मपरक जीवात्मा है हमारी, वो ब्रह्म हमारी आत्मा में रहते हैं, ऐसे जितने भी आत्मा और परमात्मा के एकत्व परक वाक्य हैं वो सब भी श्रुति के अंदर सुदृढ़ स्नेहार्थ बताए गए हैं। इसलिए
महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह स्वरूपिकायाम भक्तौ एव तात्पर्यात्। इसलिए सभी जो सृष्टि वाक्य हैं वो जितना भी वेदार्थ है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, इस गीता वाक्य के अनुसार भी ये जितने भी हैं वो अंततः उनका तात्पर्य भगवान में हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो इसी में है, और उन वाक्यों का कोई प्रमुख प्रयोजन नहीं, अवान्तर प्रयोजन बहुत से हैं। तदर्थमेव च कर्मादीनाम निरूपणात्, और इसीलिए कर्म आदि का भी निरूपण किया गया है। भगवान ब्रह्म कार्त्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्यत् कूटस्थो रतिः आत्मनि अतो भवेत् इति द्वितीय स्कंद वाक्यात् इति उपपादितम तत्वदीपे। और महाप्रभु जी ने भी ये जो भागवत जी का वाक्य है इसी को लेकर और श्रुति वाक्यों के तात्पर्य को समझाया है कि भगवान जो हैं वो ब्रह्म रूप हैं, इसलिए ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीनों को ब्रह्मेति भगवानेति परमात्मेति शब्दते, इन तीनों को जानकर उन्हें देखकर उनके त्रिरन्वीक्ष्य इस तीनों रूपों को, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इन तीन रूपों को देखकर मनीषया यद अध्यवस्यत् कूटस्थो, उन्होंने जिस कूटस्थ ब्रह्म का अध्यवसान किया अर्थात अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से, अपने हृदय के अंदर अपनी बुद्धि में जिन्हें स्थापित किया, वो रति ही आत्मनि अतो भवे, तो उससे अपनी ही आत्मा में ये ही ब्रह्म परमात्मा रूप से रहते हैं और उन्हीं से मुझे प्रेम होता है, तब वो भगवान कहे जाते हैं। इस प्रकार का भाव हमारा बनता है। तो जितना भी शास्त्र ज्ञान है हमारा, वो सब शास्त्र ज्ञान ब्रह्म परमात्मा भगवान के स्वरूप को समझते हुए उन्हें हम अपनी आत्मा में देखें और अपनी आत्मा में देखकर उनसे हम प्रेम करने लग जाएं। ये प्रयोजन भागवत ने भी बताया है। तो उसे पुरुषोत्तम जी यहाँ बता रहे हैं कि इस नहीं, कार्त्स्न्येन सही है। नहीं, मेरे में तो पूरा ये तो है, उसके बाद नहीं न है। तो इस द्वितीय स्कंद के वाक्य से महाप्रभु जी ने भी तत्वार्थ दीप निबंध में इस बात का निर्णय किया है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान का निरूपण वेद, स्मृति और भागवत, इन तीनों में जो किया गया है वो अंततः एक वाक्यता परक बुद्धि से भक्ति प्रकट हो इसीलिए किया है। अतः भक्ते है आवश्यकत्वात्, इसलिए भक्ति आवश्यक होने के कारण तद अधिकार संपादकः उपदेशः, इसलिए उस भक्ति के अधिकार का संपादन करने वाले मंत्रोपदेश से शिष्टानाम वैदिक मुख्यानाम अति आवश्यकः इति सिद्धम, इसलिए जो शिष्ट हैं और वेदाधिकारी हैं उन मुख्याधिकारियों के लिए भी भक्ति के अधिकार का संपादन करने वाला मंत्रोपदेश बहुत आवश्यक है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि उसके अतिरिक्त जो वेद में ब्रह्म परमात्मा भगवान का वर्णन किया गया है वो पर्यवसित कैसे होगा। समझ गए, हम पढ़ गए, परंतु उसको हम जब आचरण में लाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो भक्ति से करेंगे तो वो फलार्थ होंगे, अगर भक्ति से नहीं करेंगे तो वो फलमुख नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसके अनुष्ठान के लिए भक्ति मार्गीय मंत्रोपदेश जो वैदिक मुख्याधिकारी होते हैं उन लोगों के लिए भी अति आवश्यक है, ऐसा पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण के वचन को यहाँ आप उद्धृत कर रहे हैं कि मंत्रोपदेश मात्रेण नराह मुक्ताः च भारत। फिर से ये शंकराचार्य जी जैसी बात कर रहे हैं कि मंत्रोपदेश मात्र से मनुष्य जो है वो मुक्त हो जाते हैं। पूर्वैः च कोटि पुरुषैः परैः सार्धम हरेः अहो कोटि जन्मार्जितात् पापात् मंत्र ग्रहण मात्र। तो पूर्व के जन्मों के अंदर मनुष्य ने जो कुछ भी पहले तक किया हो, कोटि अनेकानेक जन्मों में, हजारों जन्मों में मनुष्य ने जो भी पाप अर्जित किए हों, पाप इकट्ठे किए हों, वो भी मंत्र के ग्रहण मात्र से मुक्ताः शुद्ध्यन्ति, वो सभी पापों की निवृत्ति होती है, वो शुद्ध हो जाते हैं। यत्पूर्वम कर्म निर्मूलयन्ति च, और अब तक किए गए जितने भी कर्म हैं उन सब का निर्मूलन हो जाता है, सब मिट जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो अर्थ है वो सिद्धांत रहस्य के विवेचन में भी स्वीकारा गया है। जब महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि तन निवृत्ति ही, ब्रह्म संबंध लेने से सब कुछ निवृत्त हो जाता है, तो उसका एक ये अर्थ सोचा गया है कि अब तक का निवृत्त हो जाता है, आगे का एक नया बैलेंस शुरू होता है।
इस प्रकार के अर्थ का भी स्वीकार सिद्धांत रहस्य में किया गया है। दोनों ही अर्थ लिए गए, भगवान उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसा भी है, और अब तक का है वो निर्मूल हो जाता है और नया अब हम जो भी करेंगे वो प्रारंभ होता है, ऐसा भी अर्थ है वो इस प्रकार की विचार से स्वीकारा गया है। परीक्षित पुत्रान् दारान् च शिष्यान् च सेवकान् बांधवान् तथा यो दर्शयति सन्मार्गम सद्गति तद भवेत् ध्रुवम्। पुत्र को, अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को, अपने शिष्यों को, अपने सेवकों को, अपने भाइयों को, जो भी व्यक्ति ऐसे भक्ति मार्ग के सन्मार्ग का दर्शन करवाता है, मतलब उन्हें भक्ति मार्ग की तरफ आगे बढ़ाता है, उन लोगों को भी निश्चित ही सद्गति की प्राप्ति होती है। यो दर्शयति असन्मार्गम शिष्य विश्वासिते गुरु कुंभी पाके स्थिति तस्य यावत् चंद्र दिवाकरो। जो व्यक्ति अपने शिष्यों को असन्मार्ग का दर्शन करवाता है, गलत मार्ग की तरफ आगे बढ़ा देता है, क्योंकि वो शिष्य अपने गुरु के वाक्य पर विश्वास रखने वाला होता है। तो विश्वासिते गुरु हो, क्योंकि उसने तो अपने गुरु वाक्य पर विश्वास रखा है, इसलिए ऐसा जो गुरु है वो कुंभीपाक नरक के अंदर यावत सृष्टि है तब तक चला जाता है, प्रलय पर्यंत। इति ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मखंड अष्टमाध्याय ब्रह्मांडम प्रति नारद वाक्य उपदेश मात्रेण सद्गति कथनात्। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मखंड के 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के प्रति नारद जी का जो वाक्य है उसमें उपदेश मात्र से सद्गति कथनात्, सद्गति होती है ऐसा कहा गया होने से विमार्गोपदेशे दुर्गति कथनात् च, और अलग मार्ग मतलब भक्ति से अतिरिक्त जो भी उपदेश है वो असन्मार्ग है, ऐसा मंत्रोपदेश। पर वही वो पाप करने की छूट के रूप में नहीं, पर मंत्रोपदेश का उत्कर्ष बताने के लिए। वो जब दीक्षा देते हैं तो मंत्र का पूरा तात्पर्य क्या है वो सब भी उनको दीक्षा में सुनाते, उपदेश देते, इस हिसाब से उपदेश देते हैं। और वो उसने हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित कर दी ना मंत्र ने, इसलिए उसका ऐसा उत्कर्ष माना जाता है। बहुत श्रोता हैं, बहुत वक्ता हैं, बीच में बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिन्हें रेफर किया गया है। भागवत जी में नहीं आते हैं, बहुत से श्रोता वक्ता नहीं आ जाते हैं बीच बीच में। दत्तात्रेय का वर्णन आ गया तो वहाँ वो वाक्य तो उसके श्रोता थोड़ी हैं वो, पर उपाख्यान है ना बीच में। ऐसे सब पुराणों में बहुत चरित्र बीच बीच में आते हैं। हाँ, पांडवों का भी आता है, परीक्षित जी का भी आता है, भीष्म का भी आता है, बहुत आते हैं। बहुत वर्णन है, ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन बहुत है। ये वो 5 वर्ष के हैं और 7 वर्ष के हैं, ये सब ब्रह्म वैवर्त में आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, वहाँ कल्प भेद से है लीला, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि फिर यहाँ भागवत जी में ऐसा आता है, यहाँ ऐसा आता है, वो नहीं हो जाना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ कि वहाँ हमें 2 लीलाओं में वो नहीं हो जाना चाहिए। तो कल्प भेद से प्रभु अलग अलग कल्पों में प्रकट होकर अलग अलग लीला करते हैं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। वहाँ हाँ, वो जलवेद के ही वाक्य से है कि वो अमृत बिंदु समान वाक्य होते हैं। जो उत्तमाधिकारी भक्त होते हैं उनके मुखारविंद से हम एक शब्द भी सुन लेते हैं तो उससे हमारा उद्धार हो जाता है। वो उनके बल से होता है, हमारे अधिकार से नहीं होता है। ऐसे चतुर्थ स्कंद 12वाध्याय ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पते स्थितः कृपालोः दीननाथस्य देवाः तस्य अनुग्रहणात् इति वाक्याच्चापि तथा। और चौथे स्कंद के 12वें अध्याय में भी ये बात बताई गई है कि ज्ञानम अज्ञात तत्वाय, जिस तत्व को हम नहीं जानते हैं उसका ज्ञान करवाने के लिए यो दद्यात् सत्पते स्थितः, जो व्यक्ति को ऐसा न जाने हुए तत्व का ज्ञान करवाने के लिए जो गुरु हमें सत्पथगामी बनवाते हैं, ऐसे कृपालु दीननाथस्य देवाः तस्य अनुग्रहणात्, तो भगवान भी ऐसे सद्गुरुओं की कृपा से हमें मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति का मिलना हमारे लिए वो कृपालु दीननाथ भगवान के ही अनुग्रह के रूप में समझना चाहिए। इति वाक्याच्चापि तथा। तो इन वाक्यों के अंदर भी जो वैष्णव मंत्रोपदेश है
उसकी महत्ता का जो वर्णन किया गया है वो यहाँ पुरुषोत्तम जी बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमें वैष्णव मंत्रोपदेश मिलता है उसकी ऐसी महत्ता का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, इसलिए वो सबके लिए उत्तम है। कोई एक अधिकारी के लिए उत्तम है ऐसी बात हमें वहाँ नहीं माननी चाहिए। वहाँ ये बात आई कि पूरा वेद वाक्य ही भक्ति सिद्धि के लिए है। पूर्व कांड और उत्तर कांड के जितने भी वाक्य हैं वो भक्ति सिद्ध्यर्थ ही हैं। सब अधिकारियों को उसका तात्पर्य भक्ति में समझ में नहीं आता है, वो अधिकार भेद है उसका। शंका ही नहीं उठती है ना फिर तो, मतलब अगर कौन बोलता है कि वेद से भक्ति नहीं होती? बहुत बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? तो मतलब शंकराचार्य जी ही बोलेंगे, और किसी की क्या बात है? तो कहाँ से भक्ति आई फिर? वही हम कह रहे हैं कि भक्ति का विधान वेद नहीं करता है, ये सही बात है, निरूपण करता है। वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से भक्ति आई? वो ये कहते हैं कि भक्ति वेद से आई, लेकिन वेद ने भक्ति को ज्ञानांग बताया है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान सिद्धि की अधिकारिता संपादन करने के लिए उपासना का निरूपण वेद करते हैं, ऐसा शंकराचार्य जी बोलेंगे। भक्ति स्वतः फलदायी नहीं है, मतलब निर्गुण फल की प्रदाता नहीं, सगुण फल दे सकती है। हाँ, अर्थवाद है ना उनके लिए हो सकता। कोई यज्ञ कर रहा है तो पूर्व कांड में जो यज्ञ कर रहा है उसको महात्म्य ज्ञान भी मिलता है वेद से, और स्नेह भी मिलता है कि मैं उनका अंश हूँ और ये सृष्टि पूरी ब्रह्मात्मा, तो दोनों मिलता है, तो उसको फिर वहाँ पर प्रकट हो जाती है। तो हाँ, ऐसे ज्ञान कांड में भी ऐसा ही होता है, मैं उसका अंश हूँ और पूरी सृष्टि वो भगवत रूप है, ऐसा समझ के उसका भी अवसर कर्मों में सायुज्य हो जाता है। हाँ, अगर ज्ञानी है तो सायुज्य हो जाता है। वो भक्ति उसमें प्रकट हो जाती है। कोई माइक चालू है? हाँ, भक्ति भी प्रकट हो जैसा अधिकारी होगा उसे वहां से ऐसा समझ में आएगा। लेकिन जो ज्ञान कांड वाला है उसमें जो भक्ति प्रकट होगी वो उपासना वाली होगी कि स्वतंत्र भक्ति होगी कि क्या होगी? स्वतंत्र भी हो सकती है और उपासना भी हो सकती है, दोनों ही प्रकार की हो सकती है। उसने अपनी भक्ति के विषय के रूप में किसे चुना है उस पर वो निर्भर करेगा। और उलझने वाले हैं कि इस चीज को पकड़ नहीं सकते, ये पकड़ना चाहिए लेकिन नहीं पकड़ना। हाँ, जैसे मैंने ये बात कही कि भागवत जी में ध्रुव जी ने भक्ति की, अब ये भागवत जी में लिखा, देवहूति जी ने भी की, लिखा। अब हम ये सोचें कि चलो ध्रुव जी के जैसे करते हैं, भागवत में कहा है ना करने के लिए, तो हम उलझ गए। हमें उसका वो डिस्क्रिप्शन करना हमें नहीं आया कि ये सगुण भक्ति होती है और ये निर्गुण भक्ति होती है। अब फिर प्रहलाद जी के चरित्र में हम दीयमानम न गृह्णन्ति पढ़ेंगे तो हमें वहां से ये समझ में आना चाहिए ना कि हमें तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि मुक्ति की भी आकांक्षा उसमें न हो। अब रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी भी मुक्त्याकांक्षी भक्ति का निरूपण करते हैं, तब वो डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल है ना वहाँ। ये चर्चा ये भक्ति सेमिनार में हुई थी ना, उन्होंने पूछा था कि ये बिना मुक्ति आकांक्षा वाली भक्ति क्या होती है। हाँ, पूछ तो रहे थे वो, इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि उन लोगों का इस विषय में सिद्धांत ये है कि हम यहाँ जो भक्ति करते हैं वो कभी भी उस कैलिबर की नहीं हो सकती है जिस कैलिबर की मुक्तात्मा करते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, आविद्यक हैं। तो आविद्यक होने के कारण वो मुक्ति इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए, वो मुक्ति इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ हम ऐसी भक्ति करने के योग्य ही नहीं हैं, इसलिए उस योग्यता के अपग्रेडेशन के लिए मुक्ति जरूरी है, जिससे हम मुक्त होकर भक्ति करेंगे तो वो नारायण के लिए अनुकूल है। और हमारे जैसे बद्ध जीव जब भक्ति करते हैं तो वो नारायण के अनुकूल ही नहीं होती है।
ये सिद्धांत है। वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विशिष्टाद्वैत और द्वैतवाद दोनों में ये थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। वहां जाएंगे तो ही होगा, यहाँ हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुक्ति उपासना से मिलेगी। जीवन मुक्त हो ही नहीं सकते हैं ना, जीवन मुक्त हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में जीव और विष्णु अलग अलग तत्व हैं, दो। तब ये तो मुक्त होगा अगर, तो जीवन यहां होकर तो मुक्त हो ही नहीं सकता है तत्व भेद के कारण। तो अध्यास निवृत्ति जो हमारी होती है वो उपासना से, मतलब भक्ति से होती है। फिर हम जब वैकुंठगामी होते हैं वहां जाकर हम असली भक्ति करते हैं, जो नारायण के लिए सुखदायी होती है, विष्णु के लिए। सेम विशिष्टाद्वैती भी इस बात को कहते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश नहीं है, चित्त शरीर से जन्य है। तो नारायण का चित्त और अचित दो शरीर नारायण से भिन्न होते हैं, एक नहीं होते हैं। तो चित्त शरीर से हम पैदा होते हैं, तो इसलिए नारायण से तो हम सर्वदा अलग ही हैं, एक कभी नहीं हो सकते हैं हम, क्योंकि नारायण के समान कोई नहीं हो सकता है, कोई जीव नहीं हो सकता है। तो हम जब मुक्त होते हैं तो वैकुंठ में जाते हैं, वहां जाकर फिर हम अपने मूल स्वरूप को, चित्त शरीर को प्राप्त करते हैं, चित्त शरीर के व्यष्टि शरीर को प्राप्त करते हैं। वहां हम जो भक्ति करते हैं वो नारायण के अनुरूप होती है, जो मुक्त जीव करते हैं। बद्ध जीव उस प्रकार की भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, ये सिद्धांत है। तो अब इस स्थिति में जो मुक्ति की आकांक्षा है वो निंदित नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। वो मुक्ति की आकांक्षा भक्ति अर्थ है कि हम अच्छी भक्ति करें। तो इसलिए वो जो प्रकार की भक्ति करते हैं वहां इस प्रकार का कंसिडरेशन है कि भक्ति के लिए हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और वो मुक्ति भी भक्ति से ही मिलेगी और कोई साधन से नहीं मिलेगी। सायुज्य तो हो ही नहीं सकता है ना, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तत्व भेद है, हो ही नहीं सकता है। अध्यास निवृत्ति होती है, बंध निवृत्ति होती है, जन्म मृत्यु के चक्र खत्म होते हैं, जीव शुद्ध होता है, शुद्ध होकर शुद्ध भक्ति करता है। क्यों नहीं, नहीं करेंगे। हम तो यही मुक्ति मानते हैं, मुक्त होने के लिए वैकुंठ जाना जरूरी है, ऐसा अपना सिद्धांत नहीं है। पर उन लोगों के लिए यहां हो ही नहीं सकता है, आउटराइट इम्पॉसिबल। नहीं मानेंगे हम, यहां का कंटिन्यूएशन वहां मानेंगे, वहां के बल पर यहां से छूटना नहीं चाहेंगे हम कभी भी, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हमें जो पहले तो हमें जो मिलेगा वो यहीं मिलेगा, यहां मिलेगा वो वहां कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसा अपना सिद्धांत है। फिर वहां जो सायुज्य वगैरह हो जाएगा तो हो जाएगा, एकत्व होगा भगवान में। मोस्ट ऑफ द केसेस में पुष्टि जीव के लिए यही स्टैंड है अपना। हाँ तो और जन्म ले लो, कोई वो बात नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है, पर कहने का अर्थ है कि अपना फल यही होता है, वहां जाकर ही फल होता है, ऐसा अपन नहीं कह सकते। हाँ वो निरोध लक्षण से, सेवा फल से, सबसे। अधिकारी भेद से
अधिकार भेद से भगवान उन्हें ऐसा ही फल देना चाहते हैं, इसलिए है ऐसे ही मार्गों का प्रवर्तन भी करवाते हैं, उन अधिकारियों के लिए करवाते हैं। मतलब राजा आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि भेद तो है ही ना, शास्त्र का ऐसा ओपिनियन ऐसा हम तो नहीं मान सकते ना, तादाद में ही है ऐसा ही तो हम कहेंगे ना। सवाल ही नहीं। वो 3 प्रकार के ब्रह्मबोध होते हैं, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, हीनाधिकारी। वो जो सुबोधनी, तृतीय स्कंद सुबोधनी में महाप्रभु जी बता रहे हैं 3 प्रकार के ब्रह्मानुभव हैं। तो एक में ये जगत ब्रह्म के जैसा है, ये ब्रह्म से अलग है और ये ब्रह्म ही है, वही 3 डिफरेंसेस हैं। इदम विश्वम ही भगवान इतरा, तो ये जो 3 स्टैंड्स हैं उसमें ये विश्व ही भगवान है, तादात्म्यवाद का सिद्धांत होता है। ये भगवान जैसा है, ये विशिष्टाद्वैत का होता है, भगवान से अलग होता है, द्वैतवाद का होता है। तो 3 प्रकार की ब्रह्मानुभूति में ग्राह्य अंश में महाप्रभु जी ने उन्हें गिना है, अग्राह्य अंश में नहीं गिना है, मतलब निषिद्ध कोटि में नहीं है। भक्ति है ना, इसलिए आपको ठीक है, उसकी बहुत सूक्ष्म बातों को आपने नहीं देखा, बहुत ज्यादा सूक्ष्म बातों को, परंतु भक्ति की ना भगवान में, तो बस अंततः ये सब एक्सरसाइज भक्ति के लिए ही होती है, उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी वहां तक कह देते हैं कि अगर मेरी साकार ब्रह्मवाद, तादात्म्यवाद का पर्यवसान भक्ति में न होता हो तो मुझे शंकर सिद्धांत को मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि फिर कुछ भी मानो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। भाव, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम। कोई नहीं छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। हाँ, वो जहाँ के निष्ठ हैं उन्हें उन्हीं वाक्यों का प्रमाण समझ में आता है। ये अधिकार के हिसाब से उसका चॉइस होगा, ये मार्ग में, वो मार्ग में, वो मार्ग में। वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन उसी डायरेक्शन में डेवलप होता है, हम उसे खींच तान कर और जगह ले ही नहीं जा सकते हैं। अभी थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ। हम जैसों के लिए जिसको ये सब बाइफर्केशन का समझ नहीं है, तो हम अपने अधिकार की कैसे बात कर सकते हैं? टेक्निकली नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए रॉन्ग है। मतलब कुछ चीजें मार्ग बल से होती है कि यू हैव मेड अ गुड चॉइस, इस तरह से कि हमने अच्छी दिशा पसंद की है, तो जो प्रारंभिक आश्वासन होता है वो मार्ग बल से मिलता है कि भले थोड़ा कम समझ रहे थे परंतु हमने एक अच्छे मार्ग को पसंद किया है। तो कुछ जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मार्ग बल की अंडरस्टैंडिंग होती है, और फिर ऐसा नहीं है कि तुम्हें अंत तक ऐसे ही ले चलने दिया जा सकता है। तो व्यक्ति में अपने अंदर थोड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना होनी चाहिए।